जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा। गुरु जी का शुक्राना करने के साथ साथ सबसे पहले सौम्या आंटी और विपिन अंकल का शुक्राना करना चाहती हूँ, जिन्होंने मेरी अरदास की हाजिरी गुरु जी के चरणों में इतनी सुंदर से लगा दी थी कि संगत जी जो मौसी माँ का बोला था कि 2 दिन से पहले उनको वहाँ से डिस्चार्ज नहीं करेगा पटना ले जाने के लिए, वो मौसी माँ आज सुबह एम्बुलेंस से पटना की ओर चल चुकी हैं। और मतलब खुशी की बात ये है संगत जी, मैं मतलब इतना इतना सुखद आनंद मिल रहा है कि जब मेरी वो उनकी जो बेटी है जो मेरी ननद हुई, उसने बोला कि भाभी मेरे फ़ोन पे आप अपना वाला मंत्र जाप भेजो जो आपने हॉस्पिटल में भेजा था। हमारे गुरु जी की मंत्र जाप की शक्ति पूरी दुनिया में फैले। मैं तो बस यही अरदास करती हूँ सबसे, अपने प्रभु से, अपने रब से, कि वो सबको ऐसे जोड़ लेना कि सब कहें कि मैं बस यही चाहती हूँ कि शिखा के गुरु जी जो है ना, जो जैसा मैं अंदर से मुझे लगता रहता है, मेरी खिंच पड़ी रहती है कि गुरु जी की चर्चा हो, गुरु जी की बात हो और मैं वहाँ पे सुपर एक्साइटेड होकर उस पर कुछ अपना बात करूँ, कुछ आगे बढ़ाऊँ, कुछ अपनी सत्संग बताऊँ, कुछ उनके सुनूँ। तो ये चीज़ ना, ये सत्संग का सिलसिला हमारे परिवार में अगर शुरू हो जाए संगत जी, तो कितना सुंदर ये संसार हो जाएगा। अभी मैं बिल्कुल इत्तू इत्तू सा शुक्राना लेके आई हूँ। सौम्या आंटी, विपिन अंकल, आपका अनंतम शुक्राना। आज ये हाजिरी आप लगवा दीजिए। सुबह से गुरुजी ने मुझे बहुत डांटा है कि आज सुबह से तूने हाजिरी नहीं लगाई है, सॉरी गुरुजी। लेकिन मैंने गुरुजी के सामने में उनके साथ वाला शुक्राना कर लिया था। हाँ, रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, सॉरी गुरुजी। संगत जी, आज गुरुजी ने मुझे हर सत्संग में कुछ ना कुछ याद दिलाया है, कैसे वो मुझे एयरपोर्ट पे मिले थे, रनवे पे मिले थे, हर जगह उन्होंने अपना प्रेजेंस फील कराया था और ये उन्होंने दूसरे सत्संग से मुझे बताया है। और संगत जी, ये शुक्राना मैं करना चाहूँगी कि आज सुबह गुरुजी का लॉकेट स्वरूप कहीं नहीं मिल रहा था। ऐसी खिंच पड़ी थी मुझे लग रहा था जैसे कि मेरी जान कोई निकाल के ले गया हो। जब तक वो नहीं मिला, ऐसी बेचैनियत, वो मुझे लगा ना कि मुझे पहला प्यार हो गया है, वो वाली फीलिंग थी। सच ही कह रही हूँ गुरुजी, हमारा पहला प्यार कौन होता है संगत जी? हमारा पहला प्यार हमारी माँ से होता है ना। जो माँ के बिना बच्चा बेचैन हो जाता है, माँ के सीने से लग के बच्चे को चैन पड़ता है, बस यही खिंचाव मेरा गुरुजी के लिए है। गुरुजी मेरे पहला प्यार हैं, गुरुजी मेरी माँ हैं और गुरुजी के बिना मेरा कोई संसार नहीं है। मेरा शुक्राना बस यही है कि थैंक यू गुरुजी मेरी माँ बनने के लिए, थैंक यू गुरुजी मुझे संभालने के लिए, थैंक यू गुरुजी हमेशा मुझे प्रोटेक्ट फील कराने के लिए, प्रोटेक्शन कवच में अपना रखने के लिए, और थैंक यू गुरुजी मुझे अपना बनाने के लिए। थैंक यू गुरुजी इतना बेकार बच्चा को भी अपने साथ रख के इतना प्यारा बच्चा बताने के लिए। जब आप कहते हो ना कि तू मेरा सबसे सोना बच्चा है, मैं तो निहाल हो जाती हूँ बाबा। लेकिन सच्ची बात क्या है पता है गुरुजी, आप इतने अच्छे हो ना कि आपके मतलब आपके चरणों में जो भी आएगा ना, वो खुद सुंदर बन जाएगा, क्योंकि आप तो हमारे देवता हो ना, हमारी माता हो, माता रानी हो। और अन्नपूर्णा माता से ब्लेस करने के लिए शुक्राना मेरे बाबा। आज इतना सारा शुक्राना है बाबा कि मैं फटाफट पे कर ही नहीं पाऊँगी। अभी बस इतना ही कहती हूँ कि आप जो ये छुप छुप के मुझे देखते रहते हो, कभी बटरफ्लाई, कभी पैरट, कभी मैना बन के ना, तो ये आपकी बेटी को भी पता चलता है कि आप ना हम लोगों के साथ ना आँख मिचोली भी खेलते हो। तो संगत जी, आज मैंने ना गुरुजी से ऐसे ही मस्ती की। अच्छा गुरुजी, यहाँ तो आप तोता बन के बड़ा मुझे ब्लेस करते हो, आज हरा वाला चोला पहन के आना। और संगत जी, मैंने जैसे ही फेसबुक खोला, हरे चोले और लाल कुमकुम के टीके में हमारे गुरुजी। तो मैंने कहा कि वाह गुरुजी, आपकी लीला अपरंपार है। और अभी भी मेरे सामने से तोते जा रहे हैं। गुरुजी की लीला वो ही जाने। संगत जी, मैं निहाल हूँ ऐसे गुरु को पाके, जो सिर्फ मुझे नहीं मेरे पूरे परिवार को ब्लेस कर रहा है और अपना कष्ट काट के। और हम लोग शुक्राना भी नहीं करते हैं। बल बल जाऊँ ऐसे गुरु पे, आप मुकत मुहे तारे। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। वी लव यू बाबा, आई लव यू बाबा, आई लव यू माँ। और मेरी माँ से जैसा सुंदर कोई नहीं, मेरे बाबा के जैसा सुंदर कोई नहीं, ऐसा भोला कोई नहीं, ऐसा सोना कोई नहीं। और जो बाबा मुझे कहते हैं कि तू मेरी प्यारी धी है, मैं तेरी पल पल रक्षा कर रहा हूँ, तो हाँ बाबा, आपकी जैसी रक्षा न कभी महसूस की थी और न कभी ऐसा प्यार महसूस किया था। आप सच में
मेरा पहला प्यार हो बाबा। मेरे सबसे पहले मम्मी वाला प्यार आप ही हो, आप ही रहोगे और आपकी जगह कभी कोई नहीं ले, इसी कामना करती हूँ, यही आशा करती हूँ कि आप हर पल जो मुझे अभी फ़ील होता है, यही फीलिंग मेरी आखिरी सांस पे तक रहे और आखिरी सांस तक आप जो चाहते हैं मैं वही करूं और आखिरी सांस तक मैं आपके चरणों में ही रही, चरणों में ही रहूं बाबा। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मंत्र जाप संजीवनी वाला, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी ने तो पहले ही बता दिया है कि मौसी माँ का ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा। ये संगत परिवार है इसलिए यहाँ शेयर करती हूँ। मैंने जो प्रसाद के लिए मालपुए बनाए थे, गुरु जी ने उसमें हार्ट प्लेस किया और कल दिया में जो हम लोग साइंस के डायग्राम में हार्ट बनाते हैं, बिल्कुल वैसा ही हार्ट प्लेस किया है संगत जी। और मुझे यकीन है कि मेरा गुरु सब पे मेहरबान है। मेहरबान, मेरा गुरु मेहरबान, मेरा गुरु सब पे मेहरबान। और आज तो हमारे गुरुदेव के साथ नानक देव जी का भी दिन है। सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा, कुछ ना मेरा, सब कुछ तेरा। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वाहिगुरु तेरा शुक्र है, वाहिगुरु तेरा शुक्र है। और गणपति भी विराजमान है। हमारे गन्नू बाबा हर पल हमारे विघ्नहर्ता बन के हमारे साथ रहते हैं। तो मतलब हर रूप में संकट मोचन, मतलब गुरु जी किसी रूप को छोड़ते कहाँ हैं। माता रानी मतलब हर रूप में वो हमें अंग संग लिए रहते हैं। और हमारे गुरु, मैं तो बस यही कहती हूँ, एक तकिया भरोसा तेरे चरणों का और सारी ढाया ढेरिया। धन गुरु नानक वाहे गुरु, धन गुरु नानक वाहे गुरु, वाहे गुरु जी वाहे गुरु, वाहे गुरु जी वाहे गुरु। एक तकिया भरोसा तेरे चरना दा और सारी ढाया ढेरिया। थैंक यू मेरे पहले प्यार, थैंक यू मेरी माँ, थैंक यू, लव यू माँ, लव यू मेरी माँ का आंचल। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी। विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी जी, मैं अपना सत्संग 12 सितंबर को शाम को 6 बजे रिकॉर्ड कर रही हूँ और मैं ये शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर करना चाहूँगी गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, अ, कल गणपति जी का 5th डे था, तो मैंने अपने घर पे गणपति विराजमान किए थे। तो कल मैंने विसर्जन किया और मैं अपना डेली का शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाई थी। कल बहुत सारा गुरुजी महाराज ने काम करवाया, तो इस करके नहीं कर पा रही थी। तो मैंने शाम को अपना गणपति जी के विसर्जन किया। गुरु जी की कृपा से बहुत अच्छे से करवाया। गुरु जी महाराज ने अपना सत्संग भी करवाया 1 घंटे का। और शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना आपका सत्संग करवाने के लिए। तो संगत जी, तो मैं अपना डेली का शुक्राना सत्संग नहीं रिकॉर्ड कर पाई थी। तो मैं गुरुजी महाराज से रात को माफ़ी मांग के सो गई थी। माफ़ी मांगी थी महाराज से कि गुरुजी मैं नहीं कर पा रही हूँ और मैं थक गई थी। तो संगत जी, क्या होता है, तो मैं सुबह जब उठती हूँ और जैसे अपना फ़ोन ओपन करती हूँ तो उसमें यही आ रहा था, तूने शुक्राना नहीं किया। आज गुरुवार है, आज शुक्राना कर, अपनी हाज़िरी लगवा। शुक्राना मालिक का, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुजी सॉरी, गुरुजी माफ़ करना मुझे, मैंने कल नहीं कर पाई थी, बहुत थकान हो रही थी। तो शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। और संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा बहुत है। कल गुरुजी महाराज ने मुझसे गरीबों को खाना खिलवाया। मैंने खाना बनाया, फिर मैं पैक करके ले गई थी। तो वहाँ मालिक की वजह से हम लोग वहाँ दे पाए।
तो गुरुजी महाराज को मैं यही अरदास करके गई थी, गुरुजी महाराज आप ही चलोगे, आप ही खाना दिलवाओगे जिसको भी दिलवाना है। तो संगत जी हम चले गए थे, तो एक फैमिली थी वहाँ पे, हम रात हो गई थी मेरे को, क्योंकि वो विसर्जन करते करते टाइम बहुत हो गया था। तो काफ़ी मतलब हम लोग 9 बजे के आसपास ही गए थे। तो वो जहाँ स्लम एरिया वहाँ पे वो लोग सो गए थे। तो कुछ एक फैमिली थी जो उठी हुई थी, तो हमने वहाँ उनको दिया। शुक्राना मालिक, ये सब कुछ आपका करवाते हैं गुरुजी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना आपको ये सब करवाने के लिए। हम तो कुछ भी नहीं, हम तो कुछ सोच भी नहीं सकते ऐसी चीज़ें होंगी हमारी लाइफ में। गुरुजी आपके जुड़ने के बाद तो लाइफ हमेशा डेली कोई ना कोई चेंज आता है, डेली कोई ना कोई कुछ गुरु महाराज जी करवाते हैं। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना। और हर कुछ करने का मन भी करता है, पहले तो सोचते थे नहीं करना, नहीं हो नहीं पाता था मुझसे, लेकिन मालिक की कृपा है। हर मतलब हर डे मेरे लिए एक नया दिन होता है। गुरुजी महाराज की कृपा से हर दिन मुझे कुछ ना कुछ नया सिखाते हैं मालिक। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आपका, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी महाराज के मैसेज मतलब काफ़ी हद तक मेरी लाइफ से बहुत रिलेट करते हैं, क्योंकि पैसों की तंगी चल ही रही है हमारे। थोड़ा सा फादर इन लॉ भी आए हैं, उनको प्रॉब्लम चल रहा है, तो उनका भी ट्रीटमेंट, खुद का भी थोड़ा बहुत चला रहता है। तो गुरुजी महाराज को पता है परेशानी है, तो गुरुजी महाराज कहते हैं कि बेटी परेशान मत हो, पैसों की परेशानी जल्दी दूर हो जाएगी। शुक्राना मेरे मालिक, अब आपके ही भरोसे हैं, लेकिन आपका इतना है गुरुजी महाराज, आप कभी कमी आने देते नहीं हैं। जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ आप कहीं ना कहीं रास्ता निकाल देते हैं हमारे लिए। शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, गुरुजी महाराज का बार बार ये भी आ रहा है मेरे मैसेज कि बेटी संभल के रहे, तेरे परिवार के ऊपर एक बड़ा संकट दूर कर रहा हूँ। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम शुक्राना। बार बार मैसेज आ ही रहे हैं, और तेरे परिवार की एक बहुत बड़ी विपदा टाल दी है ये सत्संग सुन। तो मैंने वो सत्संग सुना है। तो संगत जी उसमें मुझे एक मतलब आंटी की बेटी थी, उनको रसोली थी, और तो उसका ऑपरेशन करवाया उन्होंने। तो उसमें मतलब जो अंदर कैंसर बन रहा था, तो पैसा सुनवाया उन्होंने। तो शुक्राना मेरे मालिक, पता नहीं कौन सी विपदा आने वाली थी, किसके ऊपर आने वाला था ये सब, जो आपने सत्संग के थ्रू ये प्रॉब्लम सॉल्व करी है। शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना, हर पल शुक्राना गुरुजी महाराज, स्वास्थ्य से शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज आप हर पल गाइड करते हैं, शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम शुक्राना है गाइडेंस देने के लिए। ऐसे ही हमें अपनी रजा पे रखना गुरुजी महाराज, बस ऐसे ही हमें रास्ते दिखाते रहना मेरे मालिक। शुक्राना आपका, अनंतम शुक्राना गुरुजी। सब बच्चों की रक्षा करना मालिक, सबके दुख दूर करना, यही अरदास है आपके चरणों में मेरे गुरुजी महाराज। बस हमें अपने चरणों पे लगाए रखना गुरुजी। आपकी ब्लेसिंग हमेशा हमारे साथ। 2 दिन से कंटिन्यू बटरफ्लाइज हमारे घर पे आई रही हैं। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, अनंतम शुक्राना, दर्शन देने के लिए, ब्लेसिंग देने के लिए। 777 की ब्लेसिंग डेली, 5555 डेली मालिक मुझे ब्लेस करते हैं। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम शुक्राना। और संगत जी कल क्या होता है, सुबह जब मैं सफाई कर रही होती हूँ, बुधवार का दिन है 11 सितंबर को, तो क्या होता है, मैं सुबह सफाई कर रही थी और संगत जी मेरा पैर स्लिप होता है, तो मैं ऐसे गिरती हूँ, मतलब नीचे ऐसा लगा जैसे किसी ने पकड़ के बैठा दिया मुझे।
मेरा पैर स्लिप हुआ और ऐसे लगा मुझे पकड़ के बिठा दिया। शुक्राना मेरे मालिक, ये आप ही कर सकते हो। और सामने वो पिजन बैठा हुआ था, सिंगल एक बैठा हुआ था, वो मुझे ही देख रहा था। मुझे ऐसा लगा कि वो ही गुरुजी महाराज ने मुझे ऐसे पकड़ के बिठा दिया। संगत जी, चोट लगने से बचा दिया। तो गुरुजी महाराज मुझे बार बार इंडिकेट भी कर रहे हैं इस चीज़ के लिए कि मतलब तो कुछ संकट आने वाला है, तो संभल के रहो। तो शुक्राना मेरे मालिक, आपका आगे आने वाली चीज़ों के लिए भी आगाह कर देते हैं और हर पल बचाते हैं गुरुजी महाराज मुझे। आप तो हर पल बचाते हैं मुझे। रोड पे कई बार मुझे एक्सीडेंट होने से बचाया, कई बार मुझे प्रॉब्लम से बचाया मेरे मालिक ने। शुक्राना शुक्राना आपका, अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो शुक्राना शब्द भी छोटा होता है मालिक आपके आगे। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना। संगत जी, गुरु जी, अगर कोई गलती बोलने में हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। और शुक्राना विपिन अंकल जी, शुक्राना सौम्या आंटी जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी महाराज आपको हमेशा ब्लेसिंग दें और आपकी फैमिली को हमेशा ब्लेस करें। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करना चाहता हूँ। प्लीज़ आप मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की डेट है 12 सितंबर 2024 और समय है 10:40 रात के। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपने प्यारे गुरु जी की सेवा में मैं यह शुक्राना सत्संग शुरू करता हूँ। गुरु जी का यह संदेश मिला कि तेरे सारे कामों में जो रुकावटें आ रही हैं उसका मुख्य कारण पितृदोष है। आज मुझे गुरु जी के 4-5 संदेश मिले जो पितृदोष से संबंधित थे। उन सत्संगों में कई आंटी जी लोगों ने पितृदोष के बारे में बताया और उसके उपाय के बारे में भी बताया था। पितृदोष के कारण ही घर में बीमारी रहती है, नौकरी नहीं मिल पाती, काम रुक जाता है, बहुत सारे दुश्मन बन जाते हैं और शादी भी नहीं हो पाती है। आपकी ग्रोथ रुक जाती है, साथ ही पूजा पाठ करने के बाद भी कोई फल नहीं मिल पाता है, क्योंकि जब तक आपके पितृ नाराज हैं, उन्हें मुक्ति नहीं मिल पाती है, वो हमें परेशान करते हैं। वो परेशान इसलिए हमें करते हैं क्योंकि उन्हें मुक्ति चाहिए होती है, वो बताना चाहते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता और फिर हम परेशान होते हैं, तो हम लोग की रक्षा भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए हर अमावस्या और श्राद्ध के समय गरीबों को मिठाई या फल दान करना चाहिए, या अपनी सामर्थ्य के अनुसार, जो क्षमता है उसके अनुसार गरीबों को खाना खिलाना चाहिए। और जब भी मौका मिले तो गाय को गुड़ भी खिलाना चाहिए। ये खाने वाले पदार्थों का दान हमारे पितरों को शांति प्रदान करता है और उन्हें गति मिलती है, तभी वे हमारी रक्षा कर पाते हैं और हमें हर प्रकार के ब्लैक मैजिक या तंत्र मंत्र से छुटकारा भी मिलता है। क्योंकि सबसे पहले पितृ ही हैं जो हमें बचाते हैं, उसके बाद भगवान वो रक्षा करते हैं। अगर पितृ नाराज हैं तो भगवान की भी ब्लेसिंग्स नहीं मिल पाती है हमें। जब पितृ दोष हो घर में तो शिव महापुराण का पाठ जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि गुरु जी ने एक आंटी जी का शुक्राना सत्संग में सुनाया था कि अगर तू मेरे लिए कुछ करना चाहती है या पितृ दोष से मुक्ति चाहती है तो सच्ची श्रद्धा के साथ शिव पुराण का पाठ कर। आप सभी सत्संग जी को शिव पुराण हिंदी में गुरु जी के बड़े मंदिर की वेबसाइट पर मिल जाएगा। मैंने पढ़ा है, मुझे पढ़कर बहुत अच्छा लगा, हिंदी में ही है लिखा हुआ। आप सभी को भी जो पढ़ना चाहते हैं रोज़ाना एक अध्याय पढ़ सकते हैं। मैं जब गुरु जी से नहीं जुड़ा था तो मैं कई ज्योतिषियों के पास गया था अपनी कुंडली दिखाने के लिए कि इतनी समस्या, इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है, क्यों मेरे काम नहीं बन रहे, क्यों घर में इतनी दिक्कत हो रही है। मुझे तब कई एस्ट्रोलॉजर ने बताया कि आपको पितृदोष है, लेकिन मैं उसे मानता नहीं था। लेकिन जब गुरु जी का संदेश मिलने लगा, मुझे कई बार मिला, तब मुझे यकीन करना पड़ा कि हाँ ये सही है और कोई ना कुछ प्रॉब्लम है, पितृ की प्रॉब्लम है, पितृदोष है। और मुझे इसके लिए कोई पूजा पाठ या तंत्र मंत्र नहीं करना है, बस गरीबों को खाना खिलाना है या दान करना है अमावस्या का या श्राद्ध पर, जो कि मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा भी। ब्लैक मैजिक के कारण मेरी आंखें बहुत कमज़ोर हो गई थी और बहुत धुंधला भी दिखने लगा था और मुझे बैक पेन बहुत होता था, मेरे बाल भी बहुत झड़ रहे थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं, कैसे इन सब चीज़ से छुटकारा पाऊं, कौन से तेल का उपयोग करूं जिससे मेरे बाल सही हो जाएं, क्या कौन सी दवा लूं कि आंखें सही हो जाएं।
मैं बहुत सारे बाम भी लगाता था, कई सालों तक लगाता रहा, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा था। ऐसा कम से कम 15-20 साल से चल रहा था। लेकिन जब मुझे गुरु जी का संदेश मिला कि आँखों के लिए जल प्रसाद से आँखों को धो और जल प्रसाद को नहाने वाले पानी में मिलाकर नहाओ, तो आँखें स्वस्थ रहेंगी और बाल झड़ने भी बंद हो जाएंगे। और जहाँ दर्द हो वहाँ चंदन टीका लगाओ तो सारे दर्द से छुटकारा मिल जाता है। काले ब्लैक मैजिक के कारण मेरे पापा जी और मेरे मेरे घुटनों में भी दर्द रहता था और उसमें से कट-कट की आवाज़ भी आती थी। लेकिन जब से हम लोग जल प्रसाद ले रहे हैं, हमें लेते हुए 4-5 महीने हो गए हैं, तब से हम लोग को बहुत रिलीफ़ मिला है और मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि वो कट-कट की आवाज़ बंद हो चुकी है। वो तो एक बार पापा ने मुझसे कहा कि देखो पहले हमारे लोग के घुटनों में आवाज़ आती थी, अब नहीं आ रही है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा, हाँ, आप सही कह रहे हैं। ब्लैक मैजिक के कारण मेरा पेट भी बहुत समस्या रहती थी पेट की। मुझे मुझे ब्लोटिंग की प्रॉब्लम थी, एसिडिटी की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। लेकिन जब से हम जल प्रसाद ले रहे हैं उसके बाद हमें बहुत रिलीफ मिला। सत्संग जी, गुरु जी का जल प्रसाद ऑल इन वन मेडिसिन है और चंदन टीका भी ऑल इन वन मेडिसिन है। हर प्रकार के शारीरिक दर्द और एलर्जी के लिए। मुझे 20-30 साल से पेट की समस्या थी और मैं बहुत परेशान था, कई तरह की दवाइयाँ भी लेता था, लेकिन कभी मुझे आराम नहीं मिलता था। लेकिन जब से मैं ये गुरु जी का जल प्रसाद ले रहा हूँ, तब से मुझे बहुत रिलीफ मिल रहा है। मुझसे सत्संग जी कहने में कोई गलती हो गई हो सत्संग करने में, तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरा शुक्राना सत्संग अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर किया है। गुरु जी आपको आशीर्वाद दें, वो आप बहुत ही नेक काम कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहीं पर अपने सत्संग को पूर्ण करता हूँ और नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करता हूँ और हमारे गुरु जी का मंत्र जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे ग्रुपा। मैं गुरु जी की बेटी दीक्षा अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी एंड फॉर्मा आंटी जी के चैनल पे शेयर करना चाहती हूँ। प्लीज आप मेरा शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी ई एंड फॉर्मा आंटी जी अपने चैनल पे शेयर कर दीजिए। आज की डेट है 12 सितंबर एंड टाइम है इवनिंग के 7:25, विच इज अगेन 7। पता नहीं 2-3 दिन से ऐसा क्यों हो रहा है नहीं कहूँगी, गुरु जी का साइन होता है शायद, इसलिए कि मैं रिकॉर्ड करना स्टार्ट करती हूँ एंड वो 7 बज के कुछ मिनट हो रहे होते हैं और जो नंबर होता है उसमें प्लस होके 7 ही निकलता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना मंत्र जाप मंत्र से स्टार्ट करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी फदाफाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी फदाफाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे कृपा गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को। जय गुरु जी, सौम्या आंटी एंड विपिन अंकल, आपको भी जय गुरु जी। संगत जी, ऐसा कुछ नहीं है, लाइक पहले तो शुक्राना मेरे दादा कि आपने मेरे को ये डेली ही सत्संग शेयर करने की सेवा दी है। तो मैं रोज कुछ ना कुछ शेयर करती हूँ। आज ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं कि आज ये हुआ और मेरे को फिर शेयर करना है। बस आज मैं गुरु जी को शुक्राना करना चाहती हूँ कि शुक्राना मेरे दाता कि आप हर बात हमारी सुन लेते हो। कुछ चीज़ बेद हॉट आता है और आप एकदम से उसको रिस्पॉन्ड करते हो। अच्छा है तो अच्छी चीज़ दे देते हो और कुछ बुरा है तो फिर रोक लेते हो पहले से पहले और समझाते हो कि वो तेरे लिए गलत है। और डर लगता है तो उस डर को भी काटते हो। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे दाता। और अच्छा हाँ, आज छोटे छोटे इंसिडेंट हुए कि मुझे देख के फील हुआ कि गुरुपा मेरे साथ है और मैंने कुछ बोली मैं, और गुरुपा ने मेरे को ऑन द स्पॉट सुना दिया, बता दिया। वैसा कुछ शेयर करती हूँ। तो क्या होता है संगत जी, मैं ना अभी 3-4 दिन से ऐसा हो रहा है कि मैं सत्संग वगैरह ज़्यादा सुन नहीं पा रही। लाइक रिकॉर्ड करके मैं शेयर कर देती हूँ बट सुन नहीं पा रही। तो क्या बात आती है, मैंने सुबह सुबह बोला, लाइक मैं को पता नहीं क्यों एक या दो सत्संग सुन लिया, थोड़ा बहुत जो सुना। शिखा आंटी का मैं सत्संग ही नहीं सुन पाती क्योंकि लाइक उनकी आवाज़ ना इतनी अच्छी लगती है सुनने में और जो वो बताते हैं सत्संग में वो बहुत अच्छा लगता है। कुछ भी बताएं वो अच्छा लगता है। तो क्या हुआ, आज मैंने एक
तो हाँ, मैं ये बताई थी कि मैंने कहा कि मैं सुन ही नहीं पा रही हूँ, और जो सुनती हूँ जितना उसमें उनका शिखा आंटी वाला सत्संग आ ही नहीं पाता, उनकी आवाज़ सुन ही नहीं पा रही। सुनना उनके आवाज़ भी अच्छा उनकी आवाज़ को सुनना भी अच्छा लगता है। तो क्या हुआ, आज मैंने एक क्लिक किया सत्संग, मतलब जिसमें मेरा ही सत्संग था, उन्होंने विपिन अंकल ने उस पर डाला था, व्हाट्सएप पे डाल दिया था। तो मैंने क्लिक किया और पहला सत्संग जो था वो शिखा आंटी का निकला। तो शुक्राना मेरे ताता, आप ऐसे हमारी बात सुन लेते हो, हमारा मन रखने के लिए, हमें खुश करने के लिए इतना सब कुछ करते हो, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और बल्कि यही नहीं कि मैं इतना सोच रही थी उनकी आवाज़ ही नहीं सुन पाई। तो पहला सत्संग तो उनका ही था, और बल्कि उस वाले जो लूप में वीडियो में 2 सत्संग उनके थे। तो शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ऐसे क्या होता है, जैसे मैंने बताया भी था कि मैं सुबह ढोग लगा के और गुरुजी को बता के निकलती हूँ, आज मेरा ये स्केड्यूल रहने वाला है, एंड ये चीज़ें हैं। तो क्या होती है बात, मैंने, और हाँ, मैंने आज भी ऐसे ही बता के निकली सुबह, और मैंने कहा गुरुपा, मेरा इलस्ट्रेशन वाला पीरियड का आप संभाल लेना, मेरा काम नहीं हुआ है और मेरे को डांट सुनने को मिलेगी आज, तो मैम पक्का क्लास से बाहर निकाल देंगी। एंड डर बहुत लग रहा था। ठीक है, ओके, दैट्स ओके। तो अब क्या बात आती है, हम्म, मैं गई कॉलेज सुबह, गुरुपा ने मेरे को 7 नंबर दिखाया, लाइक 7,000, उसका एडिशन 7 निकला, और 777 भी दिखाया, 777 नहीं दिखाया था, क्योंकि शायद गुरुपा को पता था कुछ चीज़ टफ हो सकती है, मेरे को डर लगेगा क्या। बिल्कुल परफेक्ट 777 नहीं दिखाया, क्योंकि 777 अगर एंट्रिक नंबर में देखा जाए तो जब दिखता है जब तो वो वाला टाइम, आने वाला टाइम तुम्हारे फेवर में होता है, वो दिन तुम्हारे फेवर में होने वाला होता है, तो दिखता है। अगर हम उसमें देखें काउंटिंग और नंबर क्या कहता है, न्यूमरोलॉजी टाइप में देखें तो ऐसा एंगल नंबर में। तो क्या होती है बात, अब मैं चली गई कॉलेज, मुझे कॉलेज में ना बैठे बैठे शायद किसका एक और पीरियड चल रहा था दूसरे सब्जेक्ट का, उनका उन मैम का नहीं था, दूसरे सब्जेक्ट का था, उनका जो इलस्ट्रेशन का पीरियड था वो लास्ट पीरियड था। तो पता नहीं मेरे को बैठे बैठे एकदम घबराहट होने लगी, मुझे डर लगने लगा, कुछ चीज़ ध्यान उसमें नहीं लग रहा था मेरा, किसी और चीज़ में ध्यान, यार मैं डरने लग गई। मैंने क्या किया, मैं चुप बैठी रही वहाँ, क्योंकि क्लास में प्रिपेयर था, बट मैं माइंड थोड़ा उठ चला गया था। तो सुबह ग्रुप ने मेरे को सत्संग में सुनाया था कि मंत्र जाप 8 टाइम, आज तूने मंत्र जाप 108 बार नहीं किया। अब मेरे को ये नहीं पता मैं कितना मंत्र जाप किया कितना नहीं, बट वहाँ क्लास में बैठे बैठे वो कुछ कुछ नहीं सूझा, बस ध्यान आई बात मेरे तो मंत्र जाप उनका स्टार्ट कर दिया वहीं बैठे बैठे। ओम नमः शिवाय, शिव जी फतह है, ओम नमः शिवाय, गुरु जी फतह है, एंड मेरा मन एकदम शांत हो गया। तो शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, ने अपनी प्रेजेंस मेरे को इतनी बार ऐसे ऐसे फील कराई। प्लस जो मेरा इलस्ट्रेशन का पीरियड था, जिसका जो लास्ट पीरियड था, जिसमें डर लग रहा था आज तो पक्का मैम क्लास के बाहर निकाल देंगी, उसमें क्या हुआ, मैंने मैम को बोला मैम एक शीट तो मेरी हो गई, एक शीट मेरी नहीं हुई है। तो मतलब आई फेट घर पे रह गई, क्योंकि ये नहीं बोल सकती थी मैम नहीं हुआ है कम, क्योंकि डर था ना कि मैम अब क्या बोलेंगे आगे, बता दी, था डर। तो मैंने ये नहीं बोला इनका, मैम वो शीट घर पे रह गई है, गलती से पुरानी वाली गलत शीट ही उठा ले, तो शी साइड कि उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने कहा अच्छा जो है वो दे दो, जो है वो दे दो, मैं डर डर के उन्हें दी एक शीट। एंड क्या हुआ, उन्हें शायद एक्सपेक्टेशन भी थी कि मैं तो दे दूंगी, लाती हूँ करती हूँ, पता नहीं शायद थी, आई डोंट नो। उन्होंने फिर एक चीज ग्रुप पे वैसे डाली फिर रोक के कि जिसका भी जो भी ये इलस्ट्रेशन का जो ये फोल्ड वाला जो वो पर्टिकुलर फेवरेट था, ये कल 3 बजे तक मेरे को सबमिट कर देना। उन्होंने कुछ बोला ही नहीं तो जैसे मैंने उन्हें पहले वाले सेमेस्टर में देखा है, वो क्लास के बाहर निकाल के खड़ा कर देती हैं। तो शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी कर चाहती हूँ। गुरु जी की प्यारी प्यारी संग को शुक्राना कि आपने मेरा शुक्राना सत्संग इतना पेशेंसली सुना। विपिन अंकल जी एंड फॉर्मेट जी, आपका भी शुक्राना कि मेरा सत्संग आपने अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किया। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंत बदयतु शुक्राना। और हाँ, शुक्राना मेरे ग्रुपा, मेरा दिन इतना प्लीजेंटली इतना अच्छा गया आज का, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। हाँ, बहुत 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 शुक्राना मेरे दाता, बहुत 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 शुक्राना। हाँ, ओम नमः शिवाय, शुद्धि सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज
13 सितंबर है और मैं अपना चौथा सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा की सेवा में अपना चौथा सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो सौम्या आंटी एंड विपिन अंकल के प्लेटफॉर्म पर मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी आंटी। और मैं अपने मंत्र जाप के साथ सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा के मेरे पास 4-5 दिन से मैसेज आ रहे हैं कि ये तेरे लिए शनिवार तक बहुत भारी दिन है, 5 दिन तेरे को बहुत भारी है। मेरे को कई बार दिख रहे थे, तो है ना, मैं इतना डर रही थी संगत जी, पता नहीं क्या होगा। फिर मेरे दिमाग से निकल गया, मैं बेफिक्र हो गई। बस संगत जी, मैं आपको कल बताती हूँ कि मैंने जब सब्जी छोंकने के लिए, जैसे मैंने फली और आलू काट के छलनी में धो के छोड़ दिए और कढ़ाई में तेल डाला, तो मेरे को समझ में ही नहीं आया, वो ऐसे एकदम से तेल कैसे मेरे फेस पे उछल के गिरा। इतना तो था भी नहीं उसमें, और एकदम उछल के मेरे लिप्स के ऊपर और साइड से ऐसे गिरा मेरे लिप्स पे, एकदम फलक पड़ गया। तो गुरुपा ने पहले ही मुझे बोला था कि तेरे पे कष्ट आएगा, पर कोई बात नहीं, वो थोड़ा सा फलक है, मैंने दवा लगा ली। गुरु जी का वो जल प्रसाद भी थोड़ा सा लगाया था, अपनी आँख के पास भी मेरे छींटे पड़े थे तेल के। बाबा अपने छोटे से कष्ट मेरा काट के और मेरे को बचा लिया, उसके लिए आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा मुझे गुरु संगत जी हमेशा बोलते हैं कि तू बहुत भोली है, तेरे को जो भी चाहता है तेरे को अपने झांसे में ले लेता है, लेकिन अब मैं बहुत संभल के चलती हूँ मेरे गुरुपा। आप मुझे समझाते हो, सही राह देते हो गुरुपा, उसके लिए आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं आपको एक सत्संग सुनाती हूँ, और आजकल ये सब बहुत लड़कियों लेडीज के साथ हो रहा है। आज मेरी एज 50 से ऊपर की होने जा रही है, लेकिन संगत जी मैं ना इंस्टा वगैरह ऐसे ही डाल रखा है और मैं चलाती हूँ। हाँ, पहले मैं वीडियो जरूर बनाती थी, बट मैंने अपने इंस्टा पे प्राइवेसी लगा रखी है कि कुछ गलत लोग ऐसे हैं जो परेशान करके आ जाते हैं। लेकिन है ना संगत जी, मैं वैसे कहना नहीं चाहती, पर गुरु पर मुझे मेरे को बुलवा रहे हैं कि तू बोल, तो मैं आज इसलिए बता रही हूँ। संगत जी, क्या हुआ कि एक कोई आदमी था, वो मुझे कई दिन से रिक्वेस्ट भेज रहा, मैं डिलीट कर देती, फिर भेजता। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, अगर ये सही नहीं होगा तो मैं ब्लॉक मार दूंगी इसको। क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में इस टाइम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी थोड़े टाइम पहले, और मैं बहुत परेशान थी। तो मुझे ऐसे लगता है काश मुझे गुरु पाक किसी को ऐसे बंदे को भेज दें जो मेरी मदद कर दे, या किसी बंदी को भेज दें जो मेरी मदद कर दे, मुझे परेशानी से बाहर निकाले। ये चलते मैंने एक्सेप्ट कर ली। मेरे मन में संगत जी कोई बुरी बात थी नहीं, कि मैं ऐसे सोचती भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरी खुद की इतनी सारी प्रॉब्लम है, तो ये फालतू की चीज़ों में मैं नहीं पड़ती संगत जी। तो क्या हुआ, उस बंदे ने मेरे से 2-3 दिन अच्छे से बात की, और वो बोला कि मैं भोले का भक्त हूँ, और मैंने है ना अपना टाइम शमशान पे इतने साल बिताया है। मेरी वाइफ किडनी पेशेंट थी और वो ख़त्म हो गई, मेरे एक बच्ची है, गुड़िया है। तो संगत जी अपन को देखो ऐसे बंदे पे रहम आ ही जाता है, पर मुझे नहीं पता था वो बंदा ऐसा है। तो मैं बस उसको यही बोलती, कोई बात नहीं, आपकी किस्मत में यही था, तो कोई बात नहीं, पर आप अपनी बच्ची का ध्यान रखा करो। वो संगत जी जॉब करता है, तो मैंने कहा अच्छे से जॉब करो, अपनी बच्ची को पढ़ाओ लिखाओ और उसका ध्यान रखो। मैं तो ऐसे ही बातें करती थी, लेकिन संगत जी उसने मुझे बोला कि एक बाबा है। मैंने उसको बोला कि मेरा पार्लर का काम है ना, पता नहीं 1-1.5 साल से क्या हुआ है, भीड़ रहती थी खूब, अब एकदम ठप हो गया है।
कभी कस्टमर एक दो आ जाते हैं, नहीं तो नहीं आते। वो तो मेरी खुद की शॉप है, इसलिए मेरे को परेशानी नहीं हो रही, वरना मैं कब की बंद कर दी होती। मैं उससे ऐसे ही बात कर लेती थी कि मेरा पार्लर है ऐसे ऐसे। तो है ना संगत जी, क्या हुआ, उसने मेरे से बोला एक बाबा है, वो आपका ऐसा काम कर देगा, आपका काम एकदम तेजी से चल पड़ेगा। तो संगत जी, जो इंसान परेशान होता है तो वो आ जाता है। वैसे तो मेरे गुरु पाप है, मुझे भरोसा है कि मेरा काम बाबा चालू करवाएंगे पहले जैसा। लेकिन संगत जी, जब इंसान परेशान होता है तो वो सोचता है क्या पता ये बंदा शायद हमारा करवा दे। तो उसने मुझसे कहा कि वो 3100 रुपये फीस लेगा। तो मैंने उसको बोला कि मेरे पास तो 1 रुपया नहीं है, 3100 रुपये की बात कर रहा है। मैंने कहा ऐसा कर, तू अगर मेरी मदद करना चाहता है तो तू एक बार थोड़े बहुत पैसे दे, मेरा काम शुरू हो जाएगा तो मैं 500 करके उसको डलवा दूंगी। संगत जी, उसने फिर उसने जो मुझे नंबर दिया उन बाबा का, तो मैंने उनसे बात करी। तो वो बाबा मुझे बोले कि है ना, क्या कहते हैं बेटी, तू बहुत परेशान है, कोई बात नहीं, तेरे पास पैसे नहीं है, मैं तेरा 1-2 हफ्ते में काम कर दूंगा। लेकिन संगत जी, मुझे है ना थोड़ा सा डाउट हुआ, क्योंकि वो जिस उससे मैं कॉल पे भी बात की थी, इंस्टा पे, और बाबा से बात की, तो मुझे उनकी आवाज़ें मिलती जुलती लग रही। फिर संगत जी, मैंने ट्रू कॉलर पे है ना, कि मेरे पास ट्रू कॉलर नहीं था, मैंने उसका नंबर सेंड करके और ऐसे करके उसका वो भेजा कि ये नंबर किसका है पता करो। तो वो किसी बाबा जैसा नंबर नहीं लग रहा था, उसमें ऐसे कुछ करके और शर्मा करके लिखा हुआ था। तो मैंने अपने एक ही रिलेटिव से ऐसे बात की, तो वो बोला कि इतनी जल्दी तू विश्वास मत किया कर। संगत जी, मैंने उससे बात करना बंद कर दी, उसी के मैसेज आते थे। लेकिन कल है ना, देखो गुरुपा सही बोलते हैं कि बेटी तू संभल के रहा कर, तेरे पे कष्ट आने वाला है। कल उस बदतमीज इंसान ने संगत जी रात को मेरे घर पे मुझे फोन किया, रात को इंस्टा पे कॉल करे जा रहा है, कॉल करे जा रहा है। फिर मैंने उसको मैसेज करा कि तू बड़ा बदतमीज है, तू कॉल क्यों कर रहा है मेरे फोन पे, तुझे पता नहीं मेरे घर वाले मुझे मार गिरेंगे। तो संगत जी, फिर वो मुझे मैसेज देता है, वो मुझसे पता है क्या कहता है कि तेरा काम 4 दिन नहीं लगेंगे, इतना तेज चल पड़ेगा, मैं जो बोल रहा हूँ वो तू कर। तो मैंने कहा जो चीज़ मेरे बस में होगी करने की तो मैं कर लूँगी, नहीं होगी तो नहीं करूँगी। तो मुझे बोलता है कि तू मानेगी नहीं, तू जल्दी से ऐसे करेगी नहीं। मैंने मन में सोचा पता नहीं ये क्या बोल रहा है। संगत जी, सच में उस टाइम मैं इतनी डर रही थी, मैंने अपने गुरुपा का नाम लिया, मैंने कहा गुरुपा मुझे हिम्मत दो, शक्ति दो, मैं क्या करूँ। वो बंदा है ना मुझसे बोलता है कि तू है ना, क्या कहते हैं, मेरे साथ मेरे से मिलने आ जा और मेरे पास आ जा, तेरा ऐसा काम करवा दूंगा, पूरा सेट करवा दूंगा, ऐसे करके। और मैं घबराने लग गई संगत जी, इतनी बुरी तरह घबराई। तो मुझे गुरुपा ने कहा ब्लॉक मार, मतलब मेरे माइंड में इसको ब्लॉक कर, ब्लॉक कर। और वो मुझे पता है क्या बोलता है, मैंने उससे कहा कि तू मेरा काम नहीं करवाएगा ना तो मेरे गुरुपा हैं, चाहे लेट करेंगे, वो जो भी सुख देना होगा मुझे, जो भी मेरा काम धंधा कुछ भी चलाना होगा, गुरुपा में इतनी शक्ति है वो चलाएंगे। तो वो मुझे बोलता है तू कौन गुरुओं के चक्कर में पड़ी है, तेरा दिमाग खराब हो जाएगा, तू पागल हो जाएगी, छोड़ गुरु को। मैंने कहा तू मेरे गुरु जी को ये सब बकवास नहीं बोलेगा, ठीक है ना, और फालतू में तेरे उल्टा पड़ जाएगा, तू मुझे डरा रहा है ना, तेरे उल्टा पड़ जाएगा। मैंने उसको ऐसे मैसेज करके फिर संगत जी मैंने उसको तुरंत ब्लॉक मारा। बाबा, सच बोलते हो आप गुरुपा कि तू बेटी बहुत भोली है, तू सबकी बातों में आ जाती है, कोई किसी का साथ, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो किसी का साथ देते हैं, तेरा गुरु तेरे साथ है ना, तो तू अपना किसी से मत बोला कर। संगत जी, मैंने उसको ब्लॉक मारा, उसके 10 मिनट बाद ही एक मैसेज आता है जो आज तक नहीं आया, ऐसा मैसेज कि तू अपने पार्लर और सैलून के बारे में किसी से भी बात करे तो मत बताया कर, क्योंकि ऐसे लोग तेरे काम पे उस पे ब्लैक मैजिक कर सकते हैं, तो बेटी तू संभल के रहा कर। तो संगत जी, मैं देखती रह गई कि देखो अभी मेरे साथ ये हुआ है, और देखो गुरुपा ने क्या मैसेज भेजा, जो ऐसा मैसेज मैंने कभी भी नहीं पढ़ा था। तो गुरुपा, आप मेरी अपनी बेटी की रक्षा इतनी करते हो और उसको
सही राह दिखाते हो, और मुझे बाबा बोलते भी हैं कि तेरी जिंदगी में जो तुझे परेशान करेगा उसको मैं निकाल के बाहर कर दूंगा। और ते आज एक सुबह सुबह है ना, मुझे मैसेज आया जब मैं सत्संग सुन रही थी। मैसेज था, तेरे दुश्मनों के नापाक इरादों को चकनाचूर कर दूंगा। अभी ये सत्संग सुन, उन्हें भी हमेशा याद रहेगा। तो मैंने वो पूरा सत्संग सुना। संगत जी, मेरे गुरुपा जानते हैं कि मेरी ये बेटी बड़ी भोली है, चाहे इसकी इतनी उम्र हो रही है, बातों में जल्दी आ जाती है। और बाबा बोलते हैं मैं तुझे इतना समझाता हूँ फिर भी तू नहीं समझती। बाबा मैं समझती हूँ, पर गुरुपा मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ इस टाइम अपनी लाइफ में। आपको पता ही है गुरुपा, मेरे घर की सारी स्थिति कैसे डावाडोल हो रही है। मेरे अंकल है ना, वो भी टेंशन के मारे बीमार रहते हैं। मैं तो उनकी शक्लें देख देख के जीती हूँ। वो जिस दिन खुश होते हैं तो मैं भी खुश हो लेती हूँ। और आपको पता है बाबा, मेरे दो दो बेटे हो गए, मुझे बेटों से कोई सहारा नहीं है। बाबा आप मेरे बच्चों को संभालो। अगर वो मेरा सहारा बन जाएंगे, उनसे मुझे कोई हेल्प होगी तो मेरे को कोई टेंशन नहीं होगी। इस चल के मेरे को अपने काम के लिए बहुत टेंशन रहती है। बाबा मेरी दुकान है, ये खुद की इतनी बड़ी शॉप है, लेकिन पता नहीं क्या हो गया है मेरे धंधे को। किसने बुरी नज़र लगाई है मुझे। एक ग्रुप ने मैसेज दिया कि है ना, तेरा तेरे काम पे बुरी नज़र लगी है। तो बाबा मुझे नहीं पता, मुझे नज़र उतार, मैं अपने शॉप की नज़र भी उतारती हूँ राई नमक और लाल मिर्ची से शनिवार की शनिवार। एक शनिवार मैंने किया है, अब अगले शनिवार को मैं करूँगी। बाबा आप रक्षा करो, मेरे घर परिवार बच्चों की रक्षा करो। बाबा आपकी बेटी बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत टेंशन करती है। आप कहते हो तो खुश रहा कर बाबा, मैं खुश रहूं कैसे बाबा। एक पल मेरे फेस पे हंसी आती है, दूसरे पल कोई ना कोई ऐसी टेंशन होती है तो मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ मेरे बाबा। बस बाबा मैं ये चाहती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा करोड़पति धन दौलत नहीं चाहिए, बस मेरे घर की रोजी रोटी और जो बच्चों को बाबा उनकी हेल्थ ब्लेस करो। बच्चे मेरी तबीयत टेंशन के मारे सब बीमार रहते हैं, तो बाबा वो कष्ट मेरे दूर करो। मेरी बहू आंटी भी बहुत ज़्यादा परेशान रहती है मेरे बेटे के चलते। इतनी भोले बाबा की पूजा करती है बाबा वो बहुत ज़्यादा। तो बाबा उसकी सुन लो, वो आपके आगे खड़े होके कहती है, आज मैंने उसको बोलते हुए सुना था कि तुम्हारा बेटा कितना दुखी है, उसको कोई काम दिलवाओ, उसको कोई राह दिखाओ। तो बाबा उसकी सुन लो। मैं उस जब वो बोल रही थी भोले बाबा के आगे खड़े होके, बाबा आपका स्वरूप भी वहीं रखा है, तब आप है ना उसकी ज़रूर सुन रहे होंगे बाबा। उसकी बात को सुनो और बाबा जल्दी सुनो। बस आपसे अनंतम अनंतम शुक्राना है आपका। आप पल पल मेरे अंग संग रहते हो, मेरे बच्चों के अंग संग रहो बाबा, इनको सद्बुद्धि दो, बस मैं इतना चाहती हूँ। सारी संगत के बच्चों को, सारी संगत को सद्बुद्धि दो मेरे बाबा, और ऐसे दुष्टों को हमसे दूर रखो जो गलत नियत से हमारी ज़िंदगी में आते हैं। और वो तो मेरे बाबा ने मुझे बचा लिया इस इंसान से, इतना गंदा इंसान था ये। तो बाबा आपने अपनी बेटी की पूरा सुरक्षा कवच पहना रखा है अपना, कि इसको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मंत्र जाप के साथ मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय श्री साईं, जय कैची वाले बाबा, जय बालाजी, जय माता रानी, मेरी बेलोन वाली माता, नमस्तुते नमस्तुते नमस्तुते। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, प्यारी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी प्यारे सदा 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 सहाय। जय गुरु जी, प्यारी संगत जी। आज 12 सितंबर है, गुरुवार का दिन है और रात्रि के 9 बज रहे हैं। मैं अपने प्यारे गुरु जी का
शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। मैं अपने प्यारे गुरु जी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। मेरे प्यारे गुरु जी, आपका लख लख बार शुक्राना है, अनंतम अनंतम बार शुक्राना है। संगत जी, जब मैं 7 जुलाई को छतरपुर जा रही थी मेट्रो से अपने बेटे के साथ, तो अभी भी मुझे याद है कि कोई लड़की आई थी और उसके हाथ में टैटू बना हुआ था और वो मेरे सामने वाली सीट पे बैठ गई और मुझे बार बार देखे जा रही। मैं समझ नहीं पाई कि वो मुझे बार बार क्यों देख रही है। 2-3 बार हमारा आई कांटेक्ट हुआ, लेकिन मैं समझ नहीं पाई। फिर उसने मुझे अपना टैटू दिखाया, तो मेरे हाथ में भी टैटू बना हुआ है, पूरे कृष्ण जी बने हुए। तो मैंने भी अपना ऐसे करके बाल पीछे करके दिखा दिया, लेकिन मैं समझ नहीं पाई कि ये क्या है। तो अब जब मैं गुरुजी के मैसेज पढ़ती हूँ, तो मुझे ध्यान आता है कि गुरुजी तो नहीं थे और वो लड़की छतरपुर में ही उतर गई, बड़े मंदिर पे। फिर मुझे इतना बाद में एहसास हुआ कि ये गुरुजी थे और वो मुझे साक्षात दर्शन दे रहे थे और मैं समझ ही नहीं पाई। बिल्कुल मेरे को एकदम से इतना आभास ही नहीं हुआ कि ये गुरुजी हैं। अब जब मैं गुरुजी के फोटो वगैरह देखती हूँ फेसबुक वगैरह पे, तो वो ही टैटू बना हुआ है जो उस लड़की के हाथ पे बना हुआ था। संगत जी, आप विश्वास कीजिए, अभी मैं वही देख रही थी फेसबुक पे और गुरुजी ने सर पे हाथ रखा हुआ था, तो टैटू उनका साफ दिखाई दे रहा था। तो मेरे को वो टैटू ध्यान आया, मैंने कहा ये तो मैंने देखा है टैटू, ये उस लड़की के हाथ पे था और वो छतरपुर ही उतरी थी। गुरुजी ने संगत जी मुझे साक्षात दर्शन दिए हैं। मैं लख लख बार प्यारे गुरु का शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम बार गुरु का शुक्राना करती हूँ। मेरे प्यारे गुरु जी, बस आप ऐसे ही मुझे दर्शन देते रहना और साथ रहना बस मेरे, कभी मुझे अकेला मत छोड़ना मेरे प्यारे गुरु जी। आपके बिना तो हम बिल्कुल बेकार हैं, आप हो तो हम कामयाब हैं गुरु जी। हमारे साथ चलना, हमारे बच्चों के साथ चलना, हमारे बच्चों की श्रद्धा आगे बढ़ाना गुरु जी। पूरी संगत पे हाथ रखना अपने, आपकी संगत बहुत भोली है और आप इससे बहुत 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 प्यार करती है गुरु जी। बस मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ, अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। संगत जी, कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी प्यारे सदा सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी, ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। मैं अभी अपना अमृत वेला ख़त्म करके काम करके ऐसे ही बैठी हुई थी। मैंने सोचा इंस्टाग्राम का पेज खोलती हूँ और जो गुरु जी का पहला मैसेज आएगा मैं उसको आज फॉलो करूँगी, विपिन अंकल। तो मैंने ये आपको इमेज भेजा है। इसमें जैसे खोलते ही लिख के आया कि तेरी गुरुवार की हाजिरी तेरे गुरु जी के आगे तभी लगेगी जब तू अपना सुबह का शुक्राना करेगी। तो मेरा आज का शुक्राना सत्संग यही है गुरु जी, विपिन अंकल, कि क्या बोलते हैं, अभी कुछ दिन पहले ही मेरे बेटे का पासपोर्ट अप्लाई किया था उसने 15-20 दिन पहले। तो मंडे को उसका अपॉइंटमेंट था। तो वो सुबह फिर वो डॉक्यूमेंट वगैरह मैंने उसको याद दिलाया, ये रख ले। तो बोला था 4-4:30 बजे मम्मी मेरा वो है अपॉइंटमेंट, मैं तो ऑफिस से वहीं चला जाऊँगा। मैंने बोला था ठीक है, अपना जब अपॉइंटमेंट ऑफिस जाएगा तो अपना गुरु जी का नाम लेकर तू एंटर करना रूम में ना, मंत्र जाप करके जाना। तो उसने बोला था ठीक है, मैं यही करके जाऊँगा मम्मी। तो बस वो फिर जल प्रसाद वगैरह दिया उसको मैंने, वो ऑफिस के लिए निकल गया अपना। तो ऐसे ही फिर उस टाइम हल्की हल्की बारिश हो रही थी शाम को ना। फिर मतलब दिन में तो मैं भूल गई, मेरे दिमाग से ही निकल गया कि वो आज उसका अपॉइंटमेंट है, ये है वो है। 4 बजे मैं ऐसे ही बैठी हुई थी, मैंने कहा क्या करूँ खाली बैठ के यार। मैंने चलो
शिव पुराण का ही पाठ करने बैठ जाती हूँ। तो मैं 4 सवा 4 बजे मैं अपना शिव पुराण का पाठ लेके ऐसे ही बैठ गई पूजा के कमरे में ना। तो सवा 4 बजे करीब मेरे बेटे का कॉल आया। मतलब मेरे माइंड से निकल चुका था कि उसका आज पासपोर्ट ऑफिस में अपॉइंटमेंट है। तो ऐसे ही मेरा उसका कॉल आया, मैंने उठाया, मैं जाप कर रही थी। मैंने क्या है, तू मुझे डिस्टर्ब कर देता है, मैं जब भी जाप करती हूँ तब भी तू कॉल करता है। अरे मम्मी सुनो ना, बोला। मैंने हाँ बोल। तो बोल रहा है कि मम्मी देखो ना, अभी मैं अपॉइंटमेंट ऑफिस जा रहा हूँ और बाइक में गया था, बारिश हो रही है। मेरे टीएल ने बोला कि कहाँ बारिश में तू भीग के जाएगा, कि तू ये नई कार ले जा, मैं तेरा टेस्ट ड्राइव का वो बना देता हूँ। तो किया कि नई कार ले जा। तो बोल रहा मम्मी इतना अच्छा ना, देखो मैंने देख गुरुजी का नाम लेकर तूने शुरू किया ना, तो गुरुजी तेरा अच्छे से काम करवाएंगे। बोला नई गाड़ी लेके आ रखा हूँ कि अपॉइंटमेंट ऑफिस जा रहा हूँ। मैंने कोई नहीं, गुरुजी ने चाहा तो नई गाड़ी भी तेरे पास बहुत जल्दी होगी, अभी तू कंपनी की गाड़ी लेके जा। तो बोल रहा मैं जा रहा हूँ, बैठा हूँ। मैं ना फिर उसको समझाया, मैंने ना ऐसे ऐसे अपॉइंटमेंट ऑफिस जाएगा, मैंने एक बार फिर याद दिलाया उसको ना, गुरुजी का मंत्र जाप करके तब तू अच्छे से जाना, कोई बाधा नहीं आएगा और सब अच्छे से हो जाएगा। तो बोल रहा अच्छा ठीक है। फिर उसने कॉल रख दिया और थोड़ी देर बाद मतलब 4:45 मैं पाठ ही कर रही थी उस टाइम, फिर मैं मतलब बैठी हुई थी, मैं अध्याय पढ़ रही थी अपना। फिर कॉल आया उसका कि मम्मी ये सब कुछ अच्छे से हो गया। मैं अंदर गया, मैंने मंत्र जाप किया, मैंने गुरुजी का वो भी आपने जो इमेज भेजा था। और क्योंकि ना मैं इंस्टाग्राम में मैंने ऐसे ही पेज खोला तो उसमें कि मैसेज आया एकदम से ना, मतलब एकदम से क्या, एक दो मैसेज वो करने के लिए स्किप करके मैंने और देख रही थी, स्क्रॉल किया तो उसमें आया तेरे बेटे, तुझ बेटे की बहुत चिंता करती है, तेरे बेटे के सिर के ऊपर मेरा हाथ है, तेरे बेटे का सब काम मैं बनाऊंगा, कोई रुकावट नहीं आएगी, बोल के ऐसे लिखा हुआ आया था। तो मैंने वो ना स्क्रीनशॉट लेके अपने बेटे को सेंड कर दिया। तो बोल रहा मम्मी वही इमेज देख के मैं गया गुरुजी का, मैंने गुरुजी का मैसेज तेरे लिए आया था। तो गया अंदर, तो कि मम्मी सब हो गया, बस अब एलआईयू की टीम आएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई वो नहीं हुआ, ये है वो है जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस मेरा आज का ये शुक्राना सत्संग था और बहुत अच्छे से मतलब कि उसका सब कुछ हो गया बिना रुकावट के। गुरु जी का नाम लो तो सब काम होता है, कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें रुकावट ना आया। हाँ, अगर वो काम आपके लिए सही नहीं होगा तो ज़रूर उसमें रुकावट आएगा, लेकिन अगर आप श्रद्धा भाव से अगर वो चीज़ करोगे जो आपके लिए सही है, वो गुरु जी पूरा करवा के ही छोड़ते हैं। और ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग था मेरे बेटे का। एक शुक्राना सत्संग और है, वो मैं अब बात के उसमें करूँगी, विपिन अंकल। और विपिन अंकल, सौम्या आंटी, आप लोग बहुत अच्छे से शुक्राना सत्संग, अरदास जो भी कहो बहुत अच्छे से शेयर करते हो और इंस्टेंट शेयर करते हो। क्योंकि मैंने और चैनल में भी अपने काफ़ी शुक्राना सत्संग हो गया, बहुत कुछ शेयर किया है, लेकिन उसमें अभी तक वो अपलोड नहीं हुए हैं। लेकिन आप लोग बहुत जल्दी हमारा सत्संग शेयर करते हो, बहुत मेहनत करते हो। बस गुरुजी से यही आप लोगों के लिए भी अरदास है कि आप पर हमेशा कृपा बनाए रखें। सब बहुत आशीर्वाद मिले आप दोनों को, आप ऐसे ही हमारा शुक्राना सत्संग, अरदास सब कुछ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। बहुत मतलब शुक्राना सत्संग तो मेरे पास बहुत है, मैं एक और शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी, लेकिन अभी ये मेन शुक्राना सत्संग मेरे बेटे का था, ये मैं पूरा कर रही हूँ। आप प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिएगा आंटी जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। गुरु जी से अरदास है कि इन पर भी अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें और सारी संगत पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। मेरा बहुत छोटा सा सत्संग है। मैं क्योंकि ऑफिस मतलब मेरा जॉब है और मुझे रोज आना जाना रहता है, मेरा ऑफिस रहता है और छोटी सी बेबी भी है मेरी, तो उसके साथ भी टाइम का पता ही नहीं चलता है। तो पहले जब शुरू शुरू में गुरु जी के सत्संग सुनती थी, बहुत लंबे लंबे होते थे, 40 मिनट्स 50 मिनट्स और इसी तरह से। तो मैं बीच में थोड़ा सा कम हो गया था बिकॉज इतने लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए बैठना पॉसिबल नहीं हो पाता था। फिर ऑफिस में कोई ना कोई आके इंटरप्ट करता था। मैंने गुरु जी से बोला, गुरु जी इतने लंबे लंबे सत्संग मुझसे नहीं सुन पाती हूँ। तो कुछ दिन बाद मैंने नोटिस किया कि जितने भी सत्संग मेरे पास आ रहे थे वो सब 10 मिनट 15 मिनट 8 मिनट
ये ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 16 मिनट 17 मिनट्स ऐसे थे कि जिनको मैं रात को सोने से पहले सुन सकती थी या चलते-फिरते भी सुन सकती थी, ऑफ़िस में भी सुन सकती थी बिना इंटरप्शन के। तो मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना करना चाहूँगी। थैंक यू गुरुजी, आपने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। और मैं अभी भी सत्संग सुनती हूँ रात को सोने से पहले और ऑफ़िस में कभी होता है तो। अगर कोई नहीं है तो मैं सुन लेती हूँ। और छोटे-छोटे सत्संग सुनने में प्रॉब्लम नहीं आती है। मुझे बहुत अच्छा लगा गुरुजी ने मतलब शो किया कि हाँ, वो मेरी बात सुन रहे हैं। तो इसके लिए मैं गुरुजी का शुकराना करना चाहूँगी। शुकराना, शुकराना अनंतम शुकराना मेरे मालिक। बहुत-बहुत शुकराना गुरुपा। थैंक यू सो मच, सो मच, सो मच। मुझसे अगर कुछ भी गलती हुई हो सत्संग बोलने में तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। संगत जी मुझे माफ़ करिएगा और मैं ऐसे ही अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरुजी के मंत्र जाप से इस सत्संग को विराम देती हूँ यहाँ पर। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू, थैंक यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी को बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि मेरा पोस्ट मेरा वीडियो ज़रूर लाइक करेंगे, ज़रूर शेयर करेंगे। मेरे प्यारे गुरु जी, अपना आशीर्वाद इसी तरह बनाए रखना मेरे गुरुपा, मेरे गुरु जी। और मैं बोलना चाह रही हूँ संगत जी कि मैं मायके में थी, जब मायके से मैं आ रही थी तो मैं निकली तो बहुत तेज़ बारिश, मूसलाधार बारिश हो रही थी। तब मैंने हम लोग पूरे परिवार भीग गए ऑटो में। भीगने के बाद जब मैं गुरुजी को याद की कि गुरुजी दया कीजिए, गुरुजी दया कीजिए, बारिश को रुकवा दीजिए गुरुजी, पानी को रुकवा दीजिए गुरुजी, मेरे गुरुपा। तो हम क्या बोले संगत जी, पानी अचानक रुक गई। फिर हम लोग स्टेशन पहुँचे और मैं आगे क्या बोलूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे गुरुजी, गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। इसी तरह अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना मेरे गुरुपा, हम लोग पूरे परिवार पे। और एक बात कल का मैं बोलना चाहती हूँ गुरुजी, संगत जी, विपिन अंकल, सौम्या आंटी, कि मैं कल अपने हस्बैंड को बहुत जिद की कि मेरे को गाड़ी सीखना है, गाड़ी सीखना है, गाड़ी सिखा दीजिए। तब मैं गाड़ी सीखने गई। पहले तो गाड़ी सीखने के पहले मैं भोले बाबा को याद की, भोले बाबा को प्रणाम की, विश्वकर्मा भगवान को प्रणाम की कि कुछ भी ना हो, अच्छे से सीखें। तब मैं जब गाड़ी सीख रही थी तो 2-3 बार तो ठीक से चलाई हूँ। उसके बाद से क्या बताएँ, इतना ज़ोर से मैं जब अपना गाड़ी को इतना ज़ोर से किए तो एस्केलेटर दबा दिए कि अचानक मेरा गाड़ी उड़ने लगा। इतना तेज़ गाड़ी मेरा जाके एक दीवार में टकराने वाला ही था। तो मेरा गाड़ी पता नहीं क्या अचानक हुआ कि उस दीवार से मेरा गाड़ी अचानक घूम गया। घूमने के बाद गुरुजी, संगत जी, घूमने के बाद मैं क्या बताएँ, अचानक गाड़ी फिर गेट की तरफ चला गया, लोहा का गेट में फिर जाके उस दीवार में ना टकरा कर लोहा का गेट में टकरा गया। टकरा के वहीं मेरा गाड़ी गिर गया। गाड़ी गिरते हुए मैं खूब चक्कर खा के, मतलब हमको कुछ पता ही नहीं चला मैं कैसे गिरी। दीवार से टकरा के मैं गिरी हूँ ज़मीन पे। लेकिन क्या बताएँ, गुरुजी का इतना मेहरबान, इतना कृपा दृष्टि है कि कहीं मेरा कोई बॉडी में कहीं कुछ छिलाया-विलाया नहीं, कहीं कुछ भी नहीं हुआ बॉडी में। कहीं चोट, एक जगह से मेरा पैर में चोट लगा है, लेकिन उतना भी नहीं, ठीक है, नॉर्मल ही है। लेकिन कहीं खरोंच नहीं, कहीं कुछ भी नहीं हुआ मेरे गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुजी, अपना कृपा दृष्टि बनाए रखना गुरुजी। मेरे को लगा कि अब तो मैं नहीं बचूँगी, लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से मैं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मैं भी बहुत परेशान हो गए, मेरे हस्बैंड बहुत परेशान हो गए, मेरे बच्चे परेशान हो गए कि क्या हो गया, क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। चकरा के एकदम पूरा स्पीड में गाड़ी घूम रहा था। क्या बोले गुरुजी, कुछ समझ में नहीं। फिर भी कुछ भी नहीं हुआ। थैंक यू मेरे गुरुपा। मैं अपने गुरुपा का बहुत मेहरबानी करती हूँ। मेरे गुरुपा इसी तरह अपना कृपा दृष्टि बनाए रखना हम पूरे परिवार पे गुरुपा, और अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा गुरुपा। हम अपने गुरुपा का
मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। अपना आशीर्वाद इसी तरह बनाए रखिएगा गुरुपा। जय गुरुपा, जय गुरुपा। शुक्राना 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 शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुपा, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत को जय गुरु जी। और मेरे गुरुपा के चरणों में बहुत सारा प्यार उनकी बच्ची का। और संगत जी आज गुरुवार है, मेरे गुरु का वार है। और आज मैं अपने गुरुपा का संध्या वेला में शुक्राना कर रही हूँ। आज 12 अगस्त है संगत जी। और मेरे गुरुपा के इतने चमत्कार हैं कि मतलब हैंड टू हैंड हम जो गुरुपा से अरदास करते हैं वो हैंड टू हैंड ही मतलब पूरी कर देते हैं गुरुपा। बिल्कुल भी समय नहीं लगाते कि उनके बच्चे परेशान हैं, दुख में हैं। और संगत जी आज मेरे 2 छोटे छोटे से शुक्राना सत्संग हैं, लेकिन वो उनकी कृपा मेरी लाइफ में इतनी बड़ी है। भले ही वो छोटे शुक्राने हैं, उनकी कृपा इतनी है मेरे ऊपर कि वो मेरे लिए बहुत बड़े सत्संग है, बहुत बड़े। तो संगत जी आज मैं कल शाम अपनी दीदी के यहाँ आई थी। मैं आई थी डॉक्टर के यहाँ। मैंने पहले सत्संग में भी शेयर किया था। तो मेरी आइज़ में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, काफ़ी दिन से आइज़ में पेन होता है बहुत तेज़ अचानक से। मैं अपनी प्रॉब्लम नहीं शेयर कर रही हूँ, बस गुरुपा की कृपा शेयर कर रही हूँ। माफ़ करना संगत जी। तो जैसे ही मैं डॉक्टर के यहाँ आई तो वहाँ पर डॉक्टर का जो बैठने का टाइमिंग था, तो उस टाइमिंग से थोड़ा हम पहले चले गए। तो हम वहाँ से फिर हमने सोचा कि चलो अभी डॉक्टर नहीं बैठे हैं, 7 से 8 बैठते थे वो, नहीं 6 से 8 संगत जी। तो हुआ क्या, तो हम 6 बजे फिर दोबारा पहुँचे डॉक्टर के यहाँ पर। तो वहाँ पर फिर उन्होंने बताया, जो वहाँ थे, तो कि मगर डॉक्टर साहब आ गए। उन्होंने बोला डॉक्टर साहब अभी आधा घंटे में आएंगे। तो हमने सोचा हम आधा घंटे अब कैसे बैठेंगे। तो हम वहाँ से फिर चल दिए कि गुरुपा की इच्छा नहीं होगी कि उनकी बच्ची दवाई ले या डॉक्टर के दिखाए। गुरुपा कहते हैं, गुरुपा का कल भी मेरे पास मैसेज आया था टेलीपैथी के थ्रू कि पुत्र मैंने तेरा एक्सरे कर लिया है, तू परेशान ना हो और तेरा इलाज मैं करूँगा। तो डॉक्टर इसलिए वो नहीं, सॉरी संगत जी, गुरुपा इसलिए मुझे किसी डॉक्टर के पास नहीं जाने दे रहे हैं। तो फिर हम आ गए, अपनी दीदी के यहाँ पर आ गए हम। तो आज हमने सोचा कि चलो आज चलते हैं डॉक्टर के यहाँ पर। तो मैंने गुरुपा से सुबह ही बोला था कि गुरुपा अगर आप मुझे डॉक्टर के पास भेजना चाह रहे हो तो मतलब बारिश होने लगी, सुबह से ही बारिश है, आज रात से हो रही है बल्कि। तो गुरुपा ने मतलब आज सुबह से ही बारिश की हुई है, ठंड का मौसम इतना अच्छा हो रहा है। तो मैं सुबह से मैं जा ही नहीं पाई। फिर हमने सोचा चलो सुबह नहीं, चलो शाम को चले जाएंगे। तो फिर मैंने गुरुपा से बोला कि गुरुपा अगर आप चाह रहे हो कि मैं डॉक्टर के पास जाऊं तो बारिश रोक देना। तो जैसे ही मैंने बाहर देखा तो बारिश और तेज़ होने लगी संगत जी। तो गुरुपा नहीं चाह रहे हैं कि उनकी बच्ची किसी हॉस्पिटल के चक्कर काटे या किसी डॉक्टर के पास जाए, क्योंकि मेरे गुरुपा से बड़ा तो डॉक्टर कोई है ही नहीं। तो हम नहीं जा पाए अब भी। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का कि अपनी बच्ची को वही देख रहे हैं और वही इलाज करेंगे, गुरुपा ही अपनी बच्ची का। और संगत जी आज जल्दीबाजी में मैंने गुरुपा का मंत्र जाप भी नहीं किया, मैं अब करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं गुरुपा के बिल्कुल मंदिर के सामने ही, स्वरूप के सामने बैठकर शुक्राना कर रही हूँ अपनी दीदी के यहाँ पर, क्योंकि ये भी गुरु जी की संगत है। मेरी दीदी के यहाँ पर गुरुपा ने शहद वर्षा भी की है। और आज दोपहर जब मेरी दीदी लेटी थी तो गुरुपा ने उनके ऊपर अमृत वर्षा भी करी है। तो गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना
मेरे मालिक उनकी तरफ से मैं शुक्राना करती हूँ, क्योंकि मेरी दीदी ने अभी शुक्राना वैसे तो वो बोलती रहती है लेकिन शुक्राना सत्संग नहीं किया है उन्होंने। तो गुरुपा उनकी तरफ से मैं शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। और जो उनकी हेल्थ वाइज जो भी प्रॉब्लम चल रही है अभी भी, बस बहुत प्रॉब्लम, मतलब इतना पैसा डॉक्टरों के पास जा रहा है कि मतलब इतने पैसे में तो घर में मतलब बहुत ये हो जाता है, ये ले लो ये ले लो, कुछ भी नहीं ले पाती मैं। और डॉक्टरों के पास ही सारा पैसा जा रहा है, इधर उधर से जो मैनेज होता है। और तो गुरुपा मतलब उनकी जो हेल्थ वाइज प्रॉब्लम है तो वो भी ठीक कीजिए, और उनकी बीमारियां काटिए, बच्चों की भी और उनकी भी, दीदी की मेरी, जो मेरे जीजू अंकल हैं उन्हें भी ठीक कीजिए। और मेरी जो भांजी है तो उसे भी वो डॉक्टर ने थायराइड बता दिया है, तो उसकी प्रॉब्लम भी ठीक कीजिए, क्योंकि वो बच्ची अभी बहुत छोटी है। तो गुरुपा अभी तो पूरी उम्र पड़ी है उसकी, तो उसे भी ब्लेस कीजिए गुरुपा। वो आपके ब्लेस लोटे का जल प्रसाद पीते हैं सब, उनके पास गुरुजी का ब्लेस लोटा है, उसका जो उसमें जल प्रसाद भरते हैं वो और उसे पीते हैं। तो संगत जी मैं गई तो बड़े मंदिर में भी थी, तो मैं लोटा ही नहीं ले पाई थी, गुरुपा की इच्छा नहीं होगी कुछ कारण से, मतलब ऐसा होता गया कि डिले होता गया। और रास्ते में भी जब हम गए थे तो हमें लोटे दिखाई भी दिए लेकिन हम ले ही नहीं पाए, गुरुपा की इच्छा नहीं होगी तो सब गुरुपा की मर्जी। कहते हैं गुरुपा खुद कहते हैं मैं तेरे फैसले खुद लेता हूँ। और तो मैं तो चाहती हूँ कि मेरे फैसले गुरुपा लें, क्योंकि मैं तो इतनी मैच्योर नहीं हूँ, इतनी बुद्धिमान नहीं हूँ कि मैं फैसले ले पाऊँ। तो गुरुपा अभी संगत जी बस गुरुपा की कृपा इतनी है कि हम इस छोटे से शुक्राने से क्या कर सकते हैं। गुरुपा हमें इतना ब्लेस करते हैं। और संगत जी गुरुपा ने कहा कि तेरे ऊपर, मतलब तेरे परिवार के ऊपर और तेरे ऊपर 2-3 दिन भारी हैं, तो संभल के रहे। तो कल हम जैसे ही हम आए थे तो हम जैसे मार्केट निकल गए, तो जैसे वो हम रिक्शा में बैठे थे संगत जी, तो वो लड़का जो रिक्शा चलाने वाला था वो उतर गया रिक्शा से। हमें, मेरी दीदी को कुछ सामान लेना था, तो वो रिक्शा अपने आप चल पड़ी और वो लड़का नीचे ड्राइवर, तो वो चल पड़ी रिक्शा और हम डर गए एकदम। और तो फिर उस लड़के ने एकदम से वो उसके साथ साथ में भागा रिक्शा की, ई रिक्शा चल रही है जो, तो उसने बंद किया, तब हमें सांस में सांस आई, वरना हम बहुत डर गए थे संगत जी। तो गुरुपा हैं बचाने वाले। तो फिर हम जब घर पे पहुंच गए तो हम रिक्शा से जब ऐसे ही उतरे, मैं जब अपनी गुड़िया को ले रही थी, मैंने उतरने की कोशिश की रिक्शा से, वो मैंने उसको बड़ी मुश्किल संभाला, वो मेरे हाथ से ही छूट जाती संगत से, उससे वो उसको बहुत चोट आती। तो गुरुपा है बचाने वाले, मतलब मुझे खुद नहीं पता वो कैसे, मतलब ऐसे उछली सी मेरे हाथ से, मैं भी उतरती रही और मतलब बहुत एकदम वो गिरने के लिए हो गई, उसको बहुत चोट आती संगत जी। उसके मैंने सर के बाल भी कटवाए हुए हैं, छोटी है तो उसको सर में चोट आ सकती थी। तो गुरुपा हमारे अंग संग हैं बचाने वाले, वो हमें अच्छे से घर लेके आए। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का, क्योंकि दिन चाहे भारी हो चाहे कुछ हो, गुरुपा है संभालने वाले। गुरुपा कहते हैं कि मतलब कुछ सत्संग के थ्रू ही पता चलता है संगत जी कि ये उपाय कर लो, ये कर लो, ये कर लो, तो हम नहीं कर पाते संगत जी, क्योंकि बच्चे के साथ में नहीं हो पाता। गुरुपा मतलब बता भी रहे हैं बहुत सारी चीज़ें, तो गुरुपा बस आप ही देख लो सब, क्यों आपको पता है आपकी बच्ची कहाँ जाए अकेली, क्योंकि मंदिर वगैरह भी दूर पड़ते हैं, कैसे करे आपकी बच्ची, तो आप सब जानते हो, क्योंकि उपाय वगैरह भी वहीं संगत कर पाती हैं जिनके पास मंदिर पड़ते हैं या मतलब मार्केट पड़ती है आसपास। तो आपकी बच्ची कैसे करे सब, तो आप ही संभालिए मेरे मालिक। और बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। और आपकी बच्ची एक बात के लिए सॉरी भी बोलती हैं कि आज गुरुवार था, आज शुक्राने के लिए गुरुपा ने बोला हुआ था, मैं शुक्राना वो तो कर रही हूँ, रोज़ का वो था मेरा, कल का छूट गया था, कल हम यहाँ आए थे तो कल का छूट गया था, मुझे मतलब वो माहौल नहीं मिला कि मैं बैठ के शुक्राना करूँ। तो आज मुझे शुक्राना वो सॉरी संगत जी, सत्संग भी करना था घर पे अकेले बैठ के, तो फिर मैं आ गई दीदी के यहाँ पर, तो मैं नहीं कर पाई संगत जी। तो बहुत बहुत मतलब मैं माफ़ी मांगती हूँ आपसे मेरे मालिक कि आपकी बच्ची अब जैसे ही आप करवाओगे मैं करूँगी।
और एक मेरा शुक्राना ये है, दूसरा गुरुपा आपके लिए हाथ जोड़कर मैं शुक्राना करती हूँ आपका। ये अभी मेरे आइज़ में अचानक से मैंने वो लड्डू खा लिया अभी थोड़ी देर पहले ही। तो मेरा क्या है, जैसे मैंने कुछ मीठा खा लिया या मेरे मतलब ये ठंडी चीज़ें खा ली, या राइस वगैरह भी मैंने छोड़े हुए हैं बिल्कुल, लेकिन मेरा मन किया थोड़ा लड्डू मैं खा लेती हूँ। तो खाते ही थोड़ी देर बाद ही मेरे आइज़ में पेन शुरू हो गया। मैं नहीं जानती संगत जी ये किस कारण से होता है कि मीठा खाने से भी आइज़ में पेन हो जाता है। तो इतना पेन हो गया कि अब क्या करूँ। आज तो गुरुपा ने डॉक्टर के पास भी नहीं भेजा, अब मैं क्या करूँगी, बाहर बारिश है बहुत। तो मैंने गुरुपा से अरदास करी, गुरुपा आप ही देख लो सब, आप ही ठीक करो अब। तो जो दीदी के यहाँ पर ब्लेस लोटे का जल रखा था, मैंने क्या किया वो मैंने वो थोड़ा मतलब आइज़ में डाला, दोनों आइज़ में, और वो इतना लगा संगत जी आइज़ में जैसे मतलब आई ड्रॉप डालते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का। और मेरे पास तो ब्लेस लोटा नहीं है, मैं सोच रही हूँ थोड़ा ये ब्लेस लोटे का जल प्रसाद मैं घर पे लेके जाऊँगी दीदी से बोल के। तो गुरुपा बस आइज़ में डाला करूँगी जल प्रसाद को, तो मेरी आइज़ ऐसे ही ठीक हो जाएंगी। तो मैं जो मुझे पूरा विश्वास है। और संगत जी मैं आज ही एक सत्संग में सुन रही थी, वो भी लड़की मतलब जो संगत आंटी थी, तो वो भी अपनी दीदी के यहाँ पर गई हुई थी। तो मैं भी अपना सत्संग ऐसे ही शेयर कर रही थी, किसी का उन्होंने भी सत्संग सुना था, फिर वे अपना सत्संग शेयर कर रही थी कि मैं अपनी दीदी के यहाँ गई और मैं अपने मन में सोच ही रही थी, मतलब मैं सत्संग में सुन रही थी और सोच रही थी कि दीदी से मांगकर मैं ब्लेस लोटे का जल प्रसाद पीऊँगी। तो मैं भी ये चीज़ सुनी रही थी, तो मेरी दीदी तुरंत ये लोटे का ब्लेस लोटे का जल प्रसाद उन्होंने मुझे दिया और कि पी लो। तो मैं इतनी खुश हुई, मैंने अपनी दीदी को भी बोला कि ये तो मैं सत्संग अभी सुन रही थी कि मेरी दीदी ने बिना मांगे ही मुझे ब्लेस लोटे का जल प्रसाद दिया है। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। तो मेरी आइज़ का पेन संगत जी जैसे ही मैंने डाला आइज़ में ये जल प्रसाद, तुरंत के तुरंत बंद हो गया, तुरंत के तुरंत संगत जी। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का, क्योंकि ये तो अमृत है, ब्लेस लोटे का जल प्रसाद। गुरुजी इसकी महिमा इतनी है जिसका बखान हम नहीं कर सकते और ना ही हम शुक्राना कर सकते हैं। गुरुपा बस मेरी आइज़ में आपसे यही अरदास है, कभी प्रॉब्लम ना हो, कहीं भी दर्द ना हो, और जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए, आप ही ठीक करो। जब मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाने दे रहे हो तो कहीं ना कहीं इसमें आप ही की राजी है गुरुपा। तो आप जो कहते हो वो आप करते हो गुरुजी। और बहुत बहुत शुक्राना हमारे अंग संग रहने का, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, क्योंकि आप कहते हो मैं डॉक्टरों के पास नहीं जाने दूंगा तुझे और मैं खुद ही तेरा इलाज करूंगा। तो मेरे मालिक अब देखो मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ संगत जी, और मेरे रोंगटे खड़े हैं क्योंकि जब मैं गुरु मतलब मेरे अंग संग रहते हैं मुझे ऑटोमेटिक ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, हाथ जोड़कर शुक्राना करती हूँ, आप कितने अच्छे हो, अपनी बच्ची का इतना साथ देते हो। तो गुरुजी बस आपके भरोसे अब आप देख लो, क्योंकि गुरुपा से मैंने अभी थोड़ी देर पहले अरदास करी है कि गुरुपा बस आप देख लो, और मेरी आइज़ बिल्कुल नॉर्मल हो गई है संगत जी, ये पेन एकदम बंद हो गया। तो गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का, और बस ऐसे ही कृपा करते रखना सभी संगत पर, और यहाँ पर मेरी दीदी हैं जो, इन पर भी कृपा करना, ठीक करना, इनको भी, इनके परिवार को भी ठीक रखना, और सभी संगत जी को भी ठीक रखना, और गुरु पर क्षमा करना। कल मैं शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं रोज़ शुक्राना सत्संग करूँ। तो गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। और मैं जैसे ही आज आपका सत्संग नहीं कर पाई घर पर, तो मैं जैसे ही आप मुझे करवाओगे मैं करूँगी गुरुपा, गुरु महाराज। और संगत जी जैसे ही गुरु महाराज मुझे और शुक्राना की सेवा करने का अवसर देंगे मैं शुक्राना करूँगी। तो जब तक के लिए मैं तैयारी करती हूँ अपने शुक्राना सत्संग की, और मैं बस गुरुपा के स्वरूप को ही देख रही हूँ आज, क्योंकि गुरुपा इतने अच्छे हैं जिनकी कितनी बढ़ियाई करो इतनी ही कम है संगत जी।
बहुत बढ़िया ही करते रहो, और मैं चाहती हूँ हम ना थकें कभी भी, गुरुपा भी बढ़िया ही करते हुए। तो बस बहुत बहुत शुक्राना बजरंगबली महाराज का, माता रानी का, और शिव शंकर, भोलेनाथ, माता पार्वती, गणपति महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। और एक छोटा सा शुक्राना सत्संग ये है, संगत जी कल जैसे ही हम आ रहे थे रास्ते में, गणपति बापा हमें इतने दिखाई, इतने दर्शन दिए गणपति बापा ने हमें इतने दर्शन दिए। और वहाँ पर रास्ते में हम जैसे ही आ रहे थे, हमारी नज़र पड़ी एक पंडाल में गणपति बापा की बहुत बड़े स्वरूप लगे हुए थे। तो फिर हम थोड़े आगे निकल गए, फिर हमने सोचा कि नहीं, हम दर्शन कर लेते हैं गणपति बापा के। तो हम वापस पीछे मुड़कर हम दर्शन करके आए गणपति बापा के। और तो बहुत बहुत शुक्राना, गणपति बापा ने भी हमें दर्शन दिए। और कल विसर्जन भी कर रहे थे कुछ लोग, तो हम जैसे ही देख रहे थे तो मुझे अंदर से ना बहुत रोना आ रहा था कि आज गणपति बापा जा रहे हैं सबके घर से। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का। तो गणपति बापा सबके घरों में खुशियाँ भर के जाएं और सबकी परेशानी अपने संग लेके जाएं। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय संगत जी। राणा संगत जी। संगत जी, आज से मैं अपना संध्या वेले का सत्संग शुरू कर रही हूँ। आज अमृतवेला के सत्संग में किसी तरीके का विलंब था और मुझे गुरुजी ने संध्या वेले का सत्संग शुक्राना करने को कहा। यूं तो रोज ही शुक्राना होते हैं। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, इस सांसों के लिए शुक्राना। संगत जी, आपको मैंने अमृतवेला सत्संग में अपना बताया था कि ब्लैक मैजिक का प्रभाव मेरे बच्चों पे और मुझ पे बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। संगत जी, हार नहीं मानी है गुरुजी के अलावा किसी के ऊपर विश्वास नहीं है, और बहुत बहुत चीज़ें भूलने लगी हूँ मैं। और संगत जी, कल परसों मैं अपना लैपटॉप का बैग रख के भूल गई। जब याद किया तो याद आया कि खाने के लिए परेशान थी, या खाने वाली जगह या लैंडलॉर्ड की जगह ही गई थी। एक इंटरव्यू भी दिए थे क्योंकि चैलेंजेस अभी चल रहे हैं। संगत जी, काम मैंने गुरुजी की कृपा से स्टार्ट किया था योगा सिखाने का, लेकिन संगत जी, नए काम को चलने में बहुत सी चीज़ें होती हैं और वहाँ पर अभी कुछ चीज़ें हैं। कभी वहाँ पानी आ जाता है, कभी कुछ हो जाता है। शायद गुरुजी को वो मंजूर नहीं है काम मेरा, और मैं अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने के लिए प्रयास कर रही हूँ और भूल जाती हूँ प्रेशर में। और अभी मैं और संगत जी, बहुत बहुत गुरुजी का शुक्राना है कि सुबह मैं गई, और योग कराने से संगत जी मुझे एक फ़ायदा और मिला कि मेरा मन अब विचलित नहीं होता किसी भी परिस्थिति में। जबकि मुझे परेशानी है, शारीरिक कष्ट आता है ब्लैक मैजिक की वजह से, लेकिन गुरुजी उसे काट देते हैं किसी ना किसी तरीके से। और मुझे गुरुजी ने पहले ही मैसेज दे दिया था, तेरा कोई सामान
मैंने तेरा नुकसान होने से बचा लिया है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं जितना शुक्राना करूं शायद मेरी पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाए। ऐसे गुरु मिले हैं जो हमें हर पल पल पे संभाल लेते हैं। और मेरा लैपटॉप मेरे लैंडलॉर्ड के घर पर मिल गया। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर चीज़ का शुक्राना गुरुजी, जो आपने दिया उस चीज़ का शुक्राना, जो नहीं दिया उस चीज़ का शुक्राना। और ये सत्संग मेरा विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल के लिए 12 सितंबर के लिए मैंने शेयर किया है। और संगत जी, परेशानियों से घबराइए मत, गुरुजी हमारे सबके साथ है। बस एक यही आपको मैसेज देना चाहते हैं। और मेरे लिए अरदास कीजिएगा संगत जी कि या तो मेरा कहीं काम चल जाए, मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊं और मैं किसी से मेरे को हाथ नहीं फैलाने पड़े, और या मेरा जॉब इंटरव्यू क्लियर हो जाए, कुछ मुझे हेल्प हो जाए ताकि मैं किसी से मांगू नहीं संगत जी। तो जहाँ मैं इतना ठीक हो गई हूँ गुरुजी की कृपा से और आप लोगों की ब्लेसिंग से, तो मैं आपसे फिर से कहूँगी, आप मेरे लिए अरदास कीजिएगा। सब सब संगत का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं इस सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ और सुबह के अमृत वेला सत्संग में आपको कब मिलूंगी। और इसी के साथ हम मंत्र जाप करते हैं, आप भी मेरे साथ कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन्यवाद। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी विपिन अंकल जी, जय गुरु जी सौम्या आंटी जी। अब मैं आपके इस चैनल पे अपना शुक्राना सत्संग आज करना चाहती हूँ रिकॉर्ड। और मुझे पता है इस चैनल को में जब मैंने अपना शुक्राना सत्संग किया है वो जल्दी से अपलोड हो गया है, तो उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। और अब मैं गुरु जी के पावन मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। गुरु जी की जितनी में हम लोग गुणगान करना चाहे, जितनी महिमा गाए वो बहुत ही कम है, जितना शुक्राना करे वो भी कम है। गुरु जी ने हमें हर पल हर क्षण संभाल रखा है। मैं आपको क्या ही बताऊं, मेरे पे कितनी कितनी परिस्थितियां ऐसी आती जिससे मुझे कुछ समझ नहीं आता कि इससे कैसे निकला जाएगा। बस गुरु जी पे छोड़ देती हूँ फिर, और कुछ ही टाइम बाद, एक दिन दो दिन बाद उस मुसीबत से वो खुद ही हमें निकाल देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि कब कौन सी परिस्थिति से हमें गुरु पा ने हंसते खेलते बाहर निकाल दिया। बस गुरु जी का हमेशा यही हुक्म आता है, घबराए ना कर, शुक्राना कर और मंत्र जाप करिया कर। तेरे घर विच बहुत से नेगेटिविटी है जो तुमको घेरे हुए है, तो पूरे दिन में ओम नमः शिवाय का जाप मंत्र जाप लगा कर घर में सुनिया कर, खाना बनाते समय भी गुरबानी सुनिया कर, मंत्र जाप सुनिया कर। तो उसके लिए भी हमें जो हर पल हर क्षण वो जो हमें संभालते हैं, हमें राह दिखाते हैं, उस चीज के लिए शुक्राना 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 मेरे गुरु पा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अभी भी मुझे एक मैसेज आया गुरु जी का कि घबराई ना, मैं तेरे मंदिर विच ही विराजमान हूँ, मैं तेरे आस पास ही हूँ, सब देख रहा हूँ और मैं तेरे सामने हूँ, घबराए ना, कुछ नहीं होने वाला तेरा, जो तेरा कुछ करना चाहता है वो मैं होने नहीं दूंगा।
तो शुक्राना 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 गुरुपा का। गुरुपा मैसेज तो बहुत अच्छे भेजते हैं, कुछ हमें याद रहते हैं, कुछ याद नहीं रहते, और कभी कभी ऐसा होता है जो मैसेज में लिखा रहता है हम करेक्ट वैसा नहीं बोल पाते, तो उसके लिए सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुपा। लेकिन गुरुजी हमें इतना हौसला जरूर देते हैं कि हम जीने की उम्मीद जो जगाते हैं गुरुजी, आगे बढ़ने की उम्मीद जो दिखाते हैं गुरुजी, उसके लिए शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। मैं आपको क्या ही बताऊं। और अभी गुरुजी ने और एक मैसेज भेजा था कि मैं तेरे को इतने सारे मैसेज भेज रहा हूँ जिसमें ब्लैक मैजिक के मेरे को मैसेज आ रहे हैं कि तू ये सत्संग नजरअंदाज करती है, आज फिर से भेज रहा हूँ, और मैं तेरे को क्यों ही सुना रहा हूँ ब्लैक मैजिक वाले सत्संग, तूने ये समझ नहीं रही है। तो आज फिर से एक ब्लैक मैजिक वाला सत्संग आया था, और उसमें बोल रहे थे कि इस आंटी का सत्संग सुन तुझे समझ आएगा। तो मैं नहीं जानती गुरुजी, मैं गुरुजी से यही कहना चाहती हूँ, गुरुजी मेरे ऊपर कौन ब्लैक मैजिक कर रहा है, घर पर या मुझ पर या हमारे परिवार पर, मुझे नहीं पता, पर आप हो ना गुरुपा, आप हमेशा हमारे अंग संग हो, तो ये ब्लैक मैजिक भी हमें कभी हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। बस यही सोच के मैं वो सत्संग नहीं सुनी और संगत जी, क्योंकि कभी हमें टाइम मिल पाता है, कभी नहीं मिल पाता है। आपको पता ही है गृहस्थी में हम कितने व्यस्त रहते हैं, बच्चों की वजह से, परिवार की वजह से, कुछ परिस्थितियों की वजह से, तो टाइम नहीं निकल पाता है। तो उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहती हूँ गुरु जी को, और शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुपा का कि वो हमें हर कदम कदम पे हमारे साथ है। जब भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ, मुझे 7 की ब्लेसिंग और नंबर में और बटरफ्लाई में मेरे को हमेशा दर्शन देते हैं गुरुपा। हमारे मतलब वो बताते कि मैं तेरे अंग संग ही हूँ। कभी जय गुरु जी की कार्ड दिखाकर, ब्लेसिंग ऑलवेज लिखा हुआ दिखाकर, तो मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, मैं मुझे बहुत संभाला है गुरु जी ने, और मेरे वो गुरुपा ही है। मैं उनको अपना पापा मानती हूँ, वो सच में बहुत संभाले हैं, बहुत। नहीं तो मैं अपनी लाइफ के बारे में क्या ही बताऊं, उनको सब पता है। बस आने वाले दिन बहुत अच्छे हैं, और 3 दिन में तेरे सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे, ये भी मैसेज आ रहा है, उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा का। कोटि कोटि अनंतम अनंतम बारी शुक्राना, तेरे सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे, 3 दिन और रुक जा, ऐसे करके और एक मैसेज आया था। तो गुरुजी हमारे हर कदम में हमको साथ दे रहे हैं, हमारे कष्ट काट रहे हैं, उसके लिए शुक्राना गुरुपा का। तेरे बच्चे का मन बहुत उदास है, वो बहुत मासूम है, वो अंदर से बीमार है, ये भी आ रहा है मैसेज, उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा का। शुक्राना 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 गुरुपा कि आप उनके उस बीमारी से भी उनकी रक्षा कर रहे हैं। एक दिन का मैं सत्संग सुनाना चाहती हूँ गुरु जी का। संगत जी मेरे साथ मैं सुबह उठी, ये संडे का मैसेज है, और मैं उठ के उस दिन ना मतलब मुझे अमृत वेला करना था, तो संडे था, मैंने अपने फ़ोन में अलार्म नहीं लगाया और फ़ोन मेरा चार्जिंग में था क्योंकि चार्ज नहीं था। जब मैं रात को सो रही थी तो फ़ोन में बैटरी लो थी, मैं बताती हूँ, रात की बात है ये, संडे की रात की। तो मैं जब सोने जा रही थी तो मैंने अपने अंकल मतलब हस्बैंड अंकल को बोलना चाहती थी कि मुझे उठा देना, पर पता नहीं क्यों मैं बोल नहीं पाई, फिर मैंने छोड़ दिया क्योंकि वो पिक्चर देख रहे थे अपने हेडफोन लगा के। तो मैंने उनको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा, और मैं फ़ोन को चार्जिंग पे रख के मैंने बोला चलो ठीक है, 1 डेढ़ घंटे 2 घंटे बाद मैं उठ ही जाऊंगी, तो फ़ोन भी ले लूंगी तो उठ जाऊंगी। बस इतना सोच के संगत जी मैं सो गई, और मैं ऐसा सोई संगत जी उस दिन उस रात कि मैं अमृत वेले को उठ ही नहीं पाई। मैं उठी 6:45 मतलब 6:45 या 43 हो रहा था, तब मैं उठी थी,
और मुझे इतना बुरा लगा, मुझे बहुत बुरा लगा कि गुरुजी मैं क्यों नहीं उठ पाई अमृत वेला पे, क्यों नहीं मुझे किसी ने उठाया, क्यों नहीं मेरा फ़ोन बजा। तो सडनली मुझे याद आया कि शायद गुरुजी नहीं चाहते होंगे, वो इस देख रहे हैं कि बच्ची परेशान है और घर में काम करती रहती है, फिर वो उठती भी है और बच्चों को स्कूल भी भेजती है, तो एक दिन संडे का होता है वो छुट्टी वाला, तो शायद आराम करने दो, मैंने ऐसा सोचा। तो यही बात मेरे हस्बैंड ने भी बोली फिर मुझे। तो बट लेकिन मैं ना सेटिस्फाइड नहीं हुई और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं बहुत बार टूकी। फिर मेरी मम्मी कह रही कि तो उठ नहीं पाए, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। हाँ, बट लेकिन सुबह तो उठना ज़रूरी है, जल्दी उठ के पूजा कर लो। क्योंकि संगत जी, जब मैं अमृत वेला नहीं कर पाई ना, तो मैं फिर सो गई और सो गई तो मेरा उठने को मन ही नहीं कर रहा, उठने को मन ही नहीं कर रहा। मैंने बोला कर लेंगे पूजा, कर लेंगे, ऐसे करके मन में आ रहा था। तो उसके बाद हम लोग उठे 10:30 बजे के टाइम पे। तो मैंने मेरी पूजा करते करते 11:30 या 11 बज रहे थे, मुझे एग्जैक्टली टाइम याद नहीं है। तो अ, मलेश सॉरी संगत जी, मैं भूल गई। ये संडे की रात नहीं, शनिवार की रात का सत्संग है और संडे की सुबह ये हुआ था। तो अमृत वेला मतलब सुबह संडे का था जो। सॉरी सॉरी संगत जी, मुझे ढंग से याद नहीं था, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। तो फिर उसके बाद ये हुआ तो मेरी मम्मी बोली सुबह जल्दी उठाकर और जल्दी उठ के पूजा किया कर, तो अच्छा रहता है घर में। तो मैंने बोला कोई बात नहीं मम्मी, संडे का दिन है, गुरुजी भी कहते हैं थोड़ा आराम करो। तो मेरे मुँह से ये निकला, बट लेकिन गुरुजी तो बुलवा रहे थे मम्मी से, ये मेरे को तब समझ आया जब मैंने फ़ोन उठाया और मैं उसमें मंत्र जाप लगा रही थी गुरुजी का। और जैसे ही मैंने बस फ़ोन खोला और फ़ोन में यही मैसेज सामने था कि सुबह इतना आलस ना करिया कर, सुबह जल्दी उठकर जल प्रसाद पिया कर, इतना सोना अच्छी बात नहीं है। मतलब फिर मेरा माइंड पूरा ब्लैंक, मैं बता नहीं सकती संगत जी, पूरा ब्लैंक। मैं क्या बोलूँ इधर, मतलब मेरे दिमाग में फिर कोई बात और आई नहीं। फिर मैंने मम्मी की तरफ देखा कि मम्मी के ज़रिए मुझे समझा रहे हैं। फिर मैंने बोला ठीक है रूपा, अब से मैं कोशिश करूँगी नहीं ऐसा हो दोबारा, बस इतना। और सॉरी बोला गुरु जी को, बार बार अंतिम बार सॉरी बोला मैंने कि माफ़ कर देना गुरु का, मैं समझ नहीं पाई, सॉरी 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 करके। तो शुक्राना भी किया गुरु जी का कि मुझे मैसेज के ज़रिए उन्होंने मेरे को जवाब दिया और मुझे समझाया। तो फिर उसके बाद हम पूजा वूजा करके आराम से बैठे, फिर हमने चाय नाश्ता जो भी है वो किया। तो उसके लिए भी शुक्राना करना चाहती थी गुरु जी का, ये मेरा छोटा सा सत्संग था उस दिन का। तो शुक्राना 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 मेरे गुरु का, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम वारी शुक्राना मेरे गुरु जी का। जय गुरु जी संगत जी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करती हूँ। इसी आगे और आगे के लिए सत्संग के लिए तैयारी करती हूँ कि दोबारा कोई नया सत्संग लेकर गुरु जी का कोई नया मतलब की तैयारी कर लूँ। फिर से कोई एक सत्संग मेरे लिए ज़रूर होगा गुरु जी की कृपा से। तो शुक्राना गुरु पा का, कोटि कोटि अनंतम अनंतम वारी शुक्राना। और गुरु जी सब सर्वदा भला करे। जो जो संगत ने अरदास कर रखी, सबकी अरदास पूरी हो। और गुरु जी मुझे एक और मैसेज भेजते हैं कि जब तेरी कोई बुराइयां कर रहा हो, उसको नज़रअंदाज करके चुप रहना सीखो। शुक्राना गुरु का मुझे बताने के लिए, इस चीज़ के लिए भी। और आज और एक मैसेज आया था, अभी तेरे पे और इल्ज़ाम लगने बाकी है। मतलब ये क्यों आया है मुझे नहीं पता। मतलब ऐसा बोला, अभी से घबरा गई, अभी तो और इल्ज़ाम लगने बाकी बाकी है लोगों के। तो ये क्यों आया मुझे नहीं पता। और पर लेकिन एक हिंट समझ थोड़ा आया
संगत जी, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि मेरी मम्मी अभी 2 दिन पहले आई थी घर पर, और वो थोड़ी परेशान थी। तो उन्होंने बीती बातों को लेके मुझे बहुत सुनाया, कुछ पर्सनल बातें थी, सुनाई। तो कुछ हद तक तो मैंने सुनी और फिर उसके बाद कुछ बातें मैंने भी बोल दी। तो शायद मुझे लगता है गुरुजी मुझे वही बताना चाहते हैं। तो शुक्राना गुरुपा, आप मुझे ये भी समझा रहे हो कि डर मत, सब ठीक होगा, सब तेरे हक विच होगा, और सारी बात जब खत्म हो जाएगी, बात तेरे हक में ही आएगी। ये भी गुरुजी का मैसेज आया था। तो शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। अब मैं किसी इल्ज़ाम से नहीं घबराऊंगी। जो मुझे जो कहता है कहने दो। मुझे अब किसी से नहीं कुछ कहना। बस मेरे गुरुपा है ना, वो सब सुन रहे हैं, सब देख रहे हैं मैंने क्या किया क्या नहीं किया। गुरुजी ये भी कहते हैं जिसको जो इल्ज़ाम लगाने दे, तो अपने कर्म अच्छे कर, अपने कर्म करते चल, बस बाकी सब मैं देख लूंगा। तो शुक्राना 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 मेरी गुरुपा का। गुरुजी के इतने अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं ना संगत जी, मैं आधे तो अभी थोड़े बहुत याद आ रहे हैं, थोड़े नहीं आ रहे हैं, और जितने भी मैं बोल पाई हूँ याद करके मैं बोल दी हूँ। और अगर मुझसे ये सत्संग करते समय मुझसे कोई भी गलती हुई हो संगत जी और गुरु जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। माफ़ करना इस नादान बेटी को, और क्योंकि इतनी समझ तो मेरे में अभी तक है नहीं कि मैं लोगों को जल्दी समझ पाऊँ। तो इसलिए मुझ नादान को माफ़ करना गुरुपा। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ गुरु जी के पावन मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। अनंतम अनंतम बारी शुक्राना 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 शुक्राना। शुक्राना हर सांस का, शुक्राना हर पल का, शुक्राना हर दिन का, शुक्राना इस जीवन को कैसे जिया जाता है ये सिखाने का शुक्राना गुरुपा। शुक्राना सिखाने का शुक्राना गुरुपा। अपनी गुरबानी में इतने अच्छे अच्छे शब्द सुनाते हो जो हमें इंस्पायर करते हैं कि हमें आगे कैसे ज़िंदगी जीनी चाहिए, कैसे लोगों से व्यवहार करना चाहिए, कैसे नीवा होके चलना चाहिए, कहाँ बोलना चाहिए कहाँ नहीं बोलना चाहिए, उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अपनी इस मुट्ठी भर संगत में हमें चुनने का शुक्राना गुरुपा। शुक्राना 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 शुक्राना। कोटि कोटि अनंतम अनंतम वारी शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की सभी संगत को जय गुरु जी। सबसे पहला शुक्राना विपिन अंकल और सौम्या आंटी का करना चाहूँगी, जिनके कारण हम अपना सत्संग शेयर करते हैं। आज दिनांक 12 सितंबर को मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी से प्रार्थना है कि वो मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार करें। जब से गुरु जी ने अपनी बेटी के रूप में मुझे अपनाया है, जिंदगी का हर एक कदम सिर्फ शुक्राना सत्संग में ही बीत रहा है। गुरु जी की दया है कि उन्होंने अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए मुझे खूब झोलियाँ भर भर के ब्लेसिंग्स दी हैं। मेरे हर सत्संग में मुझे एक नई ब्लेसिंग मिली होती है। एक गुरु संगत से जो है अच्छा प्यार बना हुआ गुरु भाई हैं, वो मैं गुरु जी से कुछ भी मांगूं, मुझे उस भाई के रूप में सब कुछ मिल जाता है। पीछे कुछ दिनों पहले ब्लेसिंग्स के रूप में गुरु जी का ब्रेसलेट मिला। तो गुरु जी के उस ब्रेसलेट में जो गुरु जी का स्वरूप था वो लोग नीचे की तरफ थोड़ा सा हैंग हुआ था, और ब्रेसलेट जो है काफ़ी टाइम से पहन रखा था, तो कई बार उसका इलास्टिक जो है लूज़ हो जाता है। तो स्कूटी चलाते हुए हॉर्न के बटन के अंदर उस दिन वो लॉकेट का नीचे वाला हिस्सा जो है वो उसमें अड़ गया, और मैं उस भैया से जो है अभी 4-5 मिनट की दूरी पे ही होंगे उनकी शॉप से।
तो मैं मन में सोच रही हूँ, अब की बार मैं गई ना तो उनको कहूँगी कि मुझे ये लॉकेट ना, मुझे ब्रेसलेट ना ऐसे हैंगिंग वाला मत दो, जो हाथ ऐसा दो जो हाथ में टिका रहे, क्योंकि सारा दिन बाहर रहने के कारण कई बार ये नीचे से ऐसे अगर ये टूट गया तो फिर मेरे मन में हमेशा वहम रहेगा। संगत जी, भी 4 मिनट बाद मैं उस भैया की दुकान पर किसी काम से पहुंची और बैठते ही भैया ने मुझे क्या कहा कि ये ब्रेसलेट नया आया है, ये पहन लो। कितने शुक्राना करूं, कितने कि मन में आई बात, 4 मिनट में गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दे दी। गुरुजी, मैं आपका शुक्राना कभी भी नहीं कर पाऊंगी, मेरे पास शब्द ही नहीं है। आपने इस बेटी को अपना बनाया, मुझे मेरे लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं है। 2 दिन पहले फ़ोन चलाते हुए जो है एक एडवर्टाइजमेंट देखी कि वो बेल आई हुई है, इलेक्ट्रिक बेल, जिसमें गुरुजी का मंत्र जाप चलता रहता है। तो यूँ ही सोच रही थी कि मैं भी ना ये बेल मंगाऊंगी, लेकिन अभी नहीं, कुछ टाइम बाद। संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, सच में मुझे भी नहीं विश्वास होता। नेक्स्ट डे ब्रेसलेट, जब भैया ने मुझे ब्रेसलेट दिया, उसके अगले पल उन्होंने मुझे क्या कहा कि देखो मेरे पास क्या आया है और मैंने आपके लिए संभाल के रखा है। तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। वो बेल जो मैंने कल मांगी थी, सोची थी, मांगी भी नहीं थी अभी, तो सोची थी, मेरे गुरु पा ने वो मेरे आगे रख दी कि बेल आई थी, ये लो आपके लिए है ये। मैं सच में जितने शुक्राना करूं उतना कम है, शब्द तो है ही नहीं। गुरु जी ने जिंदगी का हर पल ऐसा दिया है कि हम शुक्राना करते करते थक जाएंगे। गुरु पास से सिर्फ एक ही अरदास है, हमेशा ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि मेरे परिवार पर, मुझ पर, मेरे बच्चे पर हमेशा बनाए रखना। हम सब आपके ही बच्चे हैं गुरु पास। आपसे एक चीज़, हर सत्संग में आपसे एक चीज़ ज़रूर मांगती हूँ, अपना आशीर्वाद हमेशा मेरे सर पर बनाए रखना, मेरे बच्चे पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि रखना, मेरी अरदास को पूरा करना गुरु पर। एक पिता की तरह हमेशा मेरा साथ में, जब जब गिरने लगी हूँ, हमेशा एक पिता की तरह आपने मुझे संभाला है गुरु पर। हमेशा अपनी बेटी को ऐसे ही संभाले रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु पर। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। मेरा फ़ोन का लास्ट डिजिट नंबर है 8363। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी महाराज सदा सहाय। गुरुजी महाराज ने कहा, मुझे अमृत वेला शुक्राना सत्संग करना बहुत पसंद है, सो मेरा अमृत वेला शुक्राना सत्संग किया करो। गुरुजी महाराज के श्री चरणों में अनंतम अनंतम प्रणाम और शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी महाराज सदा सहाय। गुरुजी महाराज ने मुझे 4 बीमारी के बारे में बताया। बोला किडनी में प्रॉब्लम है, कैंसर है, लीवर में प्रॉब्लम है और थायराइड, हाइपरथायराइड है। इसका सत्संग सुना के गुरुजी महाराज मेरा बीमारी ठीक करा रहे हैं। गुरुजी महाराज सच में घर बैठे मेडिकल करते हैं। अगर उनका दया कृपा जिस भी संगत पे पड़ जाए तो उसका कष्ट का निवारण घर बैठे भी करवा देते हैं। गुरुजी महाराज घर बैठे बैठे सत्संग सुनवा के मेरा बीमारी ठीक कर रहे हैं। गुरुजी महाराज का अपार और अनंतम शुक्राना। अगर ये नहीं ठीक कराते तो मेरा इलाज तो होना नहीं था, ये तो तय है। और बैठे बैठे यूं ही चल देते, बाकी तो सब इंतज़ाम था ही इसका भी इंतज़ाम हो रहा ही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज नहीं होते शायद चटनी बन गए रहते अभी तक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी महाराज सदा सर्वदा सहाय। गुरु जी महाराज ने मुझे अमृत वेला में शुक्राना सत्संग करने को कहा। ये मेरा कोशिश रहेगा कि मैं रोज़ करूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा ये सत्संग शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।
गुरु जी महाराज सदा सदैव आप पर कृपा प्रसन्नता बनाए रखें। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। आज की डेट है 13 सितंबर 2024 एंड टाइम है 12:11 इन नाइट। तो आज का सत्संग मैं इसलिए कर रही हूँ, छोटा सा सत्संग करे कि मुझे बहुत मैसेजेस गुरुजी के फ्लैश हो रहे थे कि तो मुझे कुछ समोसा और चाय प्रसाद खिला दे, समोसा प्रसाद खिला दे और गुलाब जामुन भी खिला दे। और स्वीट मार्ट में जब मैं गई, गुलाब जामुन और ये सब बेसन का लड्डू और स्वीट उन्होंने जो भी बोले थे वो लेने के लिए मैं गई। तो वहाँ पे रात अभी गई थी मैं 8 बजे, रात के 8 बजे। तो वहाँ पे स्वीट मार्ट में ऐसे तितली आई बड़ी सी ज़रा, और वो ग्रे कलर की थी, ब्लैकिश ग्रे कलर की। तो मैं हाथ लगा रही थी तो उड़ गई। तो ऐसे घूम रही थी वो स्वीट मार्ट में रात को। तो मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि गुरुजी आए हैं और वो मुझे बोल रही है कि तुम मेरे लिए ये खरीद रही हो। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे मानो वो तितली मुझे बोल रही है, ऐसा मुझे लग रहा था। तो मैं भी खुश थी कि गुरुजी आए। तो मैंने झट से शुक्राना करे कि ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, और शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो मुझे ये बहुत प्यारा लगा। तो ये आज का सत्संग मैं गुरुजी के मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और ये विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी उनके यूट्यूब चैनल पे मेरा शेयर करेंगे सत्संग। तो थैंक यू विपिन अंकल जी और थैंक यू सौम्या आंटी जी। एंड जो भी सुन रहे हैं संगत जी, उनका भी थैंक यू और गुरुजी का भी थैंक यू। तो आज का सत्संग यही तक था। और जो स्वीट है रसगुल्ला और बेसन लड्डू और वो गुरुजी मुझे बोल रहे थे कि आप मुझे ये भोग लगा दो आज। तो मैंने लाया गुरुजी, और थैंक यू गुरुजी। और यही मेरा सत्संग था। तो ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू।